हेलो दोस्तों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र बैच में। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। आर एस शर्मा जी की बुक है, राइट, इसे हम फॉलो कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, मेन बुक रेफर कर सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू, या फिर आप इस खाली जो है पीडीएफ को भी रेफर कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज चैप्टर 19 नाउ, 19वें चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए। तो क्राफ्ट, ट्रेड और टाउन्स हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज में, राइट। तो आइए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो है मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप मुझसे हिस्ट्री और कल्चर पढ़ सकते हैं। हम कोर फैकल्टी एट PWIS, और बाकी आप मेरे बारे में यहां से जान लें। तो हम जो बात करने वाले हैं, वापस एक बार स्टैब्लिश करेंगे हम लोग कहां पे हैं। तो हम लोग टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं इस समय मर्केंटाइल एरा। रफली मर्केंटाइल एरा जब हम कहते हैं तो मर्केंटाइल एरा हम बात कर रहे हैं जोन में विच इज रफली स्टार्टिंग फ्रॉम 200 BCE, राइट। 200 BC के आसपास स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है कुछ 300 CE तक, मतलब टोटल 500 साल की कहानी, राइट। इसके पहले अगर हम समझे तो हमने मौर्यन अंपायर देखी हुई है, मौर्यन अंपायर, राइट, है ना। हमने इस मौर्यन अंपायर की कहानी शुरू करी थी रफली 325 से, 325 BCE। तो ये हमने जोन देखा था, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम लोग इस जोन में आए थे जिसे मैंने कहा था कि हाँ, इसे मर्केंटाइल एरा भी कहा जाता है, मर्केंटाइल एरा। तो ये चैप्टर जो है वो इसी बारे में है कि हाँ, ये मर्केंटाइल एरा है, मतलब दिस सेगमेंट, दिस सेक्शन इज नोन फॉर बिजनेस, राइट, है ना। वापस मैं आपको याद दिलाऊं तो इस जोन में हम लोग बात कर रहे थे कि जोन में अगर कोई डायनेस्टी डोमिनेट कर रही है, राइट, है ना, कोई अगर राजा डोमिनेट कर रहा है या डायनेस्टी डोमिनेट कर रही है, तो डेक्कन एरिया में हम लोग बात कर रहे थे कि देयर आर सतवाहनास। थोड़ा इधर तक जा रहे हैं, सतवाहनास प्लस लास्ट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे कि देयर इज चोला, चेरा, पांड्यास। तो नीचे कौन है? संगम डायनेस्टीज है, संगम। तो तमिलनाडु, केरला, ये भी हमने कहानी देखी थी। तो देयर इज संगम एरा, संगम एज। इसी दौरान हमने समझा था कि यहाँ पे बहुत सारा जो है कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, लिटरेचर बन रहा है, और जो हमें यहाँ की पॉलिटी, सोसाइटी एटसेट्रा एटसेट्रा कहानियां बता रहे हैं, राइट। प्लस हम ये भी समझ रहे हैं कि यही वो एरा है जब फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बाक्ट्रिया, देन साकास, देन पार्थियन, देन कुशान्स। बट अगेन फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर, अगर इसमें सबसे डोमिनेटिंग, अगर हम समझें कि हाँ सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है, कौन सी डायनेस्टी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो है लास्ट में कुशानास। और जिसमें कुशान की जो डायनेस्टी है, कुशान का जो यू कैन से राज्य है, वो एक बड़ा राज्य है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया को भी कनेक्ट कर रहा है और सेंट्रल एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये एक बड़ा जोन हमको यहां पे दिखाई दे रहा है कि कुशानास इस समय काफी प्रोमिनेंट है। एंड बिकॉज ऑफ यू कैन से जो है दिस एरा, इस गेम में सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि मर्केंटाइल एरा है, तो यहां पे ट्रेड बहुत हो रहा है। तो चैप्टर का नाम भी अगर आप देखो तो चैप्टर का नाम भी टेक्निकली कहा गया, चैप्टर का नाम, हाँ, क्राफ्ट, ट्रेड और टाउन, राइट, है ना, कि क्राफ्ट और ट्रेड खूब ज्यादा है, और जब बिजनेस खूब होगा तो टाउन की ग्रोथ होगी। तो टेक्निकली ये बताना क्या चाहता है, इस चैप्टर का नाम समझो, ये चैप्टर हमको बताना चाह रहा है कि बहुत सारा क्राफ्ट है इस दौरान, राइट। इस एज में, ये जो एज की हम बात कर रहे हैं, इस एज में बहुत सारा क्राफ्ट है, मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है, जो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी डिमांड है, जिसे बेचा जा सकता है। इसे देश में बेचा जा सकता है, इसे विदेश में बेचा जा सकता है, राइट। और इसको बेचने के लिए बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं मर्चेंट्स, जो कि इसको कर रहे हैं ट्रेड, राइट। तो क्राफ्ट और ट्रेड की, क्राफ्ट अगर है, प्रोडक्ट अगर है, तो ट्रेड हो पा रहा है। और जब कोई ट्रेड होगा तो कोई ऐसा सेंटर क्रिएट होगा, जैसे बॉम्बे, राइट, ऐसा कोई कॉमर्शियल सेंटर, जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो बॉम्बे हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, राइट, देन आपका चेन्नई हो गया, राइट, है ना, विशाखापट्टनम हो गया, काकीनाडा हो गया, कोलकाता हो गया, राइट, दिल्ली हो गया। दीज आर लाइक कॉमर्शियल, जो है कॉमर्शियल प्लेसेस। तो ऐसे कॉमर्शियल प्लेसेस, ऐसे अर्बन सेंटर्स भी क्रिएट होंगे जो कि इस बिजनेस का गढ़ होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्बन सेंटर क्रिएट होगा। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये एरा ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा मर्चेंट्स हैं, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग है, बहुत ज्यादा बिजनेस है, और ऐसे अर्बन सेंटर्स ग्रो कर पा रहे हैं। ये वो एरा है, ये वो जमाना है। तो ये वो जमाना कौन सा है? ये वो जमाना है आपका 200 BC से 300 CE। इनफैक्ट हाइपोथेटिकली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हम कहें तो समवेयर वी कैन ऑल्सो से हियर वी विल फाइंड राइज ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत बढ़िया ग्रो करने वाली है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से एस्पेक्ट ओवर हियर।
अब इसके बाद ठीक है डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, माना, राइट है ना, इसके बाद डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, ठीक है, देयर आर रीजंस बिहाइंड दिस कि हाँ डिक्लाइन हो रहा है, बट ये जो समय है, ये जो 500 साल का जो जोन है, इसमें हम लोग इकोनॉमी का पीक हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, राइट है ना, कि हाँ अर्बनाइजेशन का पीक एंजॉय करने वाले, बहुत बढ़िया, खूब सारा पैसा यू कैन से इंडिया में आने वाला है। तो जो हम सुनते हैं कि हाँ इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी किसी जमाने में, शायद वो जमाना यही है, राइट, ये एंड थोड़ा सा ये गुप्ता एरा। तो इसके बाद अगली कहानी जो है वो है गुप्ता एरा की। तो गुप्ता पीरियड में जो है प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, वो इसी की देन है, राइट, इसी का रेमिनेंट है, इसी का यू कैन से बाई प्रोडक्ट है कि गुप्ता पीरियड में पैसा है, कल्चरल ग्रोथ है और हमें सोने की चिड़िया वाली फीलिंग आने वाली है, राइट, गुप्ता पीरियड में। बट उसके पहले पीछे बहुत मेहनत लगेगी, 500 साल हमें खूब ट्रेडिंग करना पड़ेगा, राइट है ना, मर्चेंट जो है बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे ट्रेड रूट्स वगैरह हमको स्थापित करने पड़ेंगे और तब कहीं जाके हमें गुप्ता पीरियड में वो वाला फीलिंग आएगा। बट फिर भी इकोनॉमी का अगर हम पीक समझें, इकोनॉमी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझें, तो दिस इज द जोन जहां पे इकोनॉमी की जो है यू कैन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। और इसीलिए आर एस शर्मा जी ने पूरा एक चैप्टर डिवोट कर दिया है इसको कि हाँ भाई समझो कि हाँ जो है क्राफ्ट है, ट्रेड है और अर्बन सेंटर है, राइट। तो आइए भूमिका हमने बांध दी है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए उसी हिसाब से देखिए डिवाइडेड भी है कि सबसे पहले समझेंगे क्राफ्ट को, राइट, कि प्रोडक्ट क्या है। पहला मुद्दा क्या है, प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या बनाया जो बेचा जा सके, राइट है ना, कि जिसकी जो है खरीदी बेची हो रही है, राइट है ना, कि ऐसी क्या चीज है, इतना कौन सा अच्छा प्रोडक्ट बना दिया हमने कि जो बिकने लग गया। फिर हम बात करेंगे मर्चेंट्स की जो कि इसको खरीदेंगे बेचेंगे, राइट। फिर हम बात करेंगे किस रूट पे जा रहा है, किसके साथ ट्रेडिंग हो रही है, और इसमें ट्रेडिंग जो हो रही है ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, राइट, दोनों तरह की ट्रेडिंग, फॉरेन ट्रेडिंग भी हो रही है और इंटरनल ट्रेडिंग भी हो रही है, गांव शहर के बीच में भी हो रहा है और दूसरे देश के साथ भी हो रहा है, ऐसा भी हम समझेंगे। और एक्सटर्नल ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा यहाँ पे रोम है ना, मतलब रोम है ना, ऐसे रोम खुश हो जाएगा, ऐसा वाला पार्टनर है हमारा कि रोम इतना बड़ा पार्टनर है जो हमें इतना पैसा देगा। प्लस जो है स्पेशल फोकस रहेगा इसके ऊपर, अगले टॉपिक में बात करेंगे, थोड़ा रोम के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस डालेंगे, राइट, समझेंगे कि ऐसा क्या जो है रोम को हम दे रहे हैं, रोम से ले रहे हैं। प्लस इस पूरी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी सिक्कों की, राइट। तो एक टॉपिक पूरा हम समझेंगे मनी इकोनॉमी विच इज अबाउट कॉइनेज, राइट, कि हाँ कॉइन कौन कौन से हैं, क्या है समथिंग, और मनी इकोनॉमी का पेनिट्रेशन एटसेट्रा थोड़ी सी हम बात करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है कि कहां कहां अर्बन सेटलमेंट हमको देखने को मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे सेंटर उभर के आ रहे हैं जो कि क्या है अर्बन सेंटर्स। तो आई होप भूमिका आप समझ गए होंगे। कहानी शुरू करते क्राफ्ट के साथ, राइट। क्राफ्ट, तो क्राफ्ट का डेवलपमेंट अगर आप देखो तो कहीं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में या फिर जो है प्री मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें, राइट, तो क्या है कि हाँ जो है नंबर ऑफ जो प्रोफेशन था, क्राफ्ट था, बहुत कम था, राइट। जैसे कि आर एस शर्मा जी लिखते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें दीघ निकाया का, दीघ निकाया क्या है, प्री मॉडर्न टेक्स्ट है, मॉडर्न से भी पहले लिखा गया है। अब इस वाले टेक्स्ट में जो आपके जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही कम है, राइट है ना, इसमें इतने ज्यादा जो है ऑक्यूपेशन दीघ निकाया में एज सच मेंशन्ड नहीं है। बट वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, राइट, यहां पे लगभग 2 दर्जन, तो यहां पे मान लो कि लगभग 24-25 जो है प्रोफेशन की बात हो रही है कि हाँ पॉटर होता है, कारपेंटर होता है, इस तरह के कुछ 24 प्रोफेशन की बात हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम महावस्तु में पहुंचे, महावस्तु कहां का है, पटना का है। महावस्तु इस समय का जो है, राइट, जहां की हम बात कर रहे हैं, प्लस मिलिंद पन्नू की हमने बात करी थी, मिलिंद की बात करी थी, इनके टाइम में अगर हम देखें तो हमें नंबर ऑफ प्रोफेशन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, राइट। यानी कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे आर्टिजन्स आ रहे हैं, बहुत सारे यू कैन से जो है क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि प्रोडक्ट बनाएंगे, राइट है ना। तो महावस्तु में टोटल 36 टाइप का और मिलिंद पन्नू में कुछ नहीं तो 75 टाइप का ऑक्यूपेशन दिखाई दे रहा है। और इस 75 में 60 क्या है, 60 तो प्रॉपर प्रोडक्ट है, राइट, 60 तो क्या है, क्राफ्ट टाइप का, यानी हाथ से कुछ बनाया जा रहा है प्रॉपर, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही। अगेन टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, राइट, लेट्स फोकस कि हाँ यूपीएससी हमसे क्या पूछ सकता है। तो व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि ये हमारे लिए प्रूफ है, ये बढ़िया प्रूफ है ये बताने के लिए कि हाँ देखिए प्रोफेशन बढ़ गया है, राइट है ना, कि हाँ एक तरफ जो है अगर हम कहें तो एक तरफ जो है 24-25 हमको प्रोफेशन दिखाई दे रहे थे और एक तरफ हमें एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कि 75 प्रोफेशन हो रहे हैं, यानी 75 प्रोफेशन यानी 75 तरह की चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि सोसाइटी में डिमांड है, इकोनॉमी में डिमांड है और इस तरह की चीजें बेची जा सकती, राइट। जैसे कि इसी में एक और बात हम जोड़े तो हमको दिखता है एक एग्जाम्पल, एक जो है बुक है गार्लैंड ऑफ मदुरै, राइट, गार्लैंड ऑफ मदुरै,
गार्लैंड ऑफ मदुरई। तो गार्लैंड ऑफ मदुरई सिमिलरली जैसे वो 3 किताबों की हम बात कर रहे हैं, वैसे ही गार्लैंड ऑफ मदुरई हमको बताती है कि नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज वी हैव जो है यू कैन से लॉट मोर प्रोफेशंस। ये कहती है कि क्राफ्टमैन और शॉपकीपर दोनों एक ही हैं, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रही, राइट, दोनों को एक ही तरह से ट्रीट कर रही। अब ये बात, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि मदुरई की जब बात हो रही है, टेक्निकली बात हो रही है संगम की, कि संगम साइड में, तमिलनाडु साइड में ये जो किताब है ये ऐसा ट्रीट कर रही है कि जैसे फूल की दुकान जिसकी है वही एक्चुअली माली भी है, राइट, है ना, कि मेरे अपनी फूल की क्यारियां हैं, राइट, मैं उसमें फूल लगा रहा हूं और फूल लगाने के बाद मैं उसकी माला वाला बना के जाके बेच रहा हूं। तो मैं ही पर्सन हूं, मैं ही बनाने वाला भी हूं और मैं ही बेचने वाला भी हूं। तो क्राफ्टमैन और शॉपकीपर दोनों यहां पे सेम टाइप का जो है दिखाया गया है इन दिस बुक जो है विच इज गार्लैंड ऑफ मदुरई। एंड दिस टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोफेशन, जैसे कि वीवर्स, राइट, ये बात करते हैं कि हाँ जो क्राफ्टमैन है, तो जैसे कि वीवर्स की बात करते हैं कि हाँ कोई है जो कपड़े वपड़े बुन रहा है, राइट, जुलाहा है, बुनकर है, राइट, क्लोथियर्स हैं, क्लोथियर्स की हाँ वे टेक्सटाइल पे काम चल रहा है, कपड़ों पे काम चल रहा है, कपड़े की दुकान है, फ्लोरिस्ट है, राइट, फ्लोरिस्ट हैं। अब ऐसा बहुत रटना नहीं है, 2-3 एग्जांपल अगर आपके पास है आंसर राइटिंग के लिए तो ठीक है, गोल्ड स्मिथ है, राइट, है ना, कॉपर स्मिथ है, इस तरह के जो है, इस तरह के हमें प्रोफेशंस यहां पे नजर आएंगे। और प्लस ये जो क्राफ्ट पर्सन है ये रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में भी, दोनों ही जगह है। ऐसा हमको कौन सी किताब बताती है? गार्लैंड ऑफ मदुरई। क्या अच्छा एमसीक्यू बन सकता है? एमसीक्यू भी बन सकता है, प्लस मेन से भी अगर आप कहीं पॉइंटर यूज करना चाहें तो यू हैव लाइक 3-4 बुक्स। तो गार्लैंड ऑफ मदुरई है, दीघ निकाया है, महावस्तु है, मिलिंद पन्हु है, दीज आर लाइक वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स। सिमिलरली अगर हम करीमनगर की बात करें, नाउ करीमनगर इज लेट मी शो यू वेयर इज करीमनगर। तो 2 प्लेसेस मार्क कर रहा हूं मैं, आपको दिख रहा है हैदराबाद। अब हैदराबाद से थोड़ा सा जो है नॉर्थ ईस्ट जाएंगे आप तो यू विल फाइंड वन डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड करीमनगर। तो दिस इज करीमनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। करीमनगर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां मिलता है लोहा, आयरन ओर, स्लैग। तो करीमनगर क्योंकि लोहा मिलता है, यानी कि ये छोटा नागपुर प्लेटो टाइप है, यानी कि दिस इज अ प्लेस जहां पे राजा महाराजाओं को बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अगर लोहा मिल गया तो लोहा से आप वेपन भी बना सकते हो, टूल भी बना सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। Right. Another similar significance is of this place नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, राइट, नालगोंडा। तो नालगोंडा, तो करीमनगर और नालगोंडा 2 प्लेसेस नाम आते रहेंगे, स्पेशली करीमनगर का नाम बार बार आता रहे, राइट, है ना। दूसरा क्या है? नालगोंडा। 2 नाम कम से कम जो है हम दिमाग में रखेंगे, राइट, करीमनगर और नालगोंडा। तो करीमनगर अगेन इज लाइक वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ आयरन। तो हमें क्या दिख रहा है कि करीमनगर में भी बहुत सारे तरह तरह के हमको क्राफ्ट्समैन दिख रहे हैं, स्पेशली आयरन है तो ब्लैकस्मिथ तो दिखना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, पॉटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक और बात जो इसमें नोटिस करने वाली है कि इन दिस टाउन, राइट, इन दिस प्लेस करीमनगर, एक तरफ आपके क्या रह रहे हैं, शहर के एक तरफ या करीमनगर के एक तरफ रह रहे हैं आपके आर्टिजन्स, राइट, डिफरेंट आर्टिजन्स, और दूसरी तरफ रह रहे हैं ऐसे लोग जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो इस तरह का बाइफर्केशन भी दिखाई दे रहा है हमें कि हाँ ये एक डिफरेंट प्रोफेशन है, ये एक डिफरेंट प्रोफेशन है, एग्रीकल्चरल लेबर, सिमिलर लेबर्स, राइट। तो ये डिफरेंट जो है यू कैन से कम्युनिटी है, और ये जो बिजनेस वाली कम्युनिटी है, ये जो वर्किंग कम्युनिटी है, ये डिफरेंट कम्युनिटी है। तो इस तरह का हमको बाइफर्केशन भी जो है यहाँ पे दिखाई देता है इन करीमनगर। नाउ सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि हाँ भाई बहुत सारा क्राफ्ट आ चुका है। नाउ वी हैव अ प्रूफ, राइट, कुछ एग्जांपल कि करीमनगर में हमें इतने सारे प्रोफेशंस दिखाई दे रहे हैं और बाइफर्केशन इन दी सेटलमेंट भी दिखाई दे रहा है, राइट, पहली बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से क्राफ्ट हैं, राइट। सो बिफोर आई गो इनटू कौन कौन से क्राफ्ट्स हैं, तो लेट मी एक बार स्टेट की क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे क्राफ्ट्स में। क्राफ्ट्स में जो है सबसे बड़ी चीज जो हम सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि हाँ जो है देयर इज ह्यूज डेवलपमेंट इन मेटलर्जी। मेटलर्जिकल डेवलपमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यस, मेटलर्जी चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे लोहा हो, राइट, इन दिस सेगमेंट वी विल सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग, राइट। तो वन इज मेटलर्जी। सेकेंड सेगमेंट जो ग्रोथ जिसमें दिखेगी वो है मैन्युफैक्चरिंग।
तो बिल्कुल ही बेसिक मेटलर्जी से शुरू करेंगे, राइट। दूसरा जो सेगमेंट में हम ग्रोथ देख पाएंगे वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल, जिसमें कॉटन भी आता है और सिल्क भी आता है, राइट। पहले थोड़ा आउटलाइन समझ लें कि कौन कौन से मेजर क्राफ्ट हैं। तो एक वो आर्टिजन्स हैं, वो लोग हैं जो कुछ बनाते हैं, लोहे का, मेटल का कुछ बनाते हैं। एक वो जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, कॉटन सिल्क हो गया, राइट। कुछ लोग जैसे कि आर्म्स में डीलिंग करते हैं, आर्म्स बनाते हैं, राइट, है ना, आर्म्स, वेपन्स एंड ऑल, राइट। सिमिलरली जो है थर्ड सेगमेंट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट इज लग्जरी आर्टिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लग्जरी आर्टिकल्स, राइट। तो तीन मेन जो है सेगमेंट हम ध्यान रखेंगे। हम क्या, देखो ऐसा नहीं कि हाँ और नहीं है, बहुत नहीं है, बट लेट अस क्वांटिफाई कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। लेट्स क्वांटिफाई कि हाँ वो चीजें क्या है जो हम समझ पाए और एमसीक्यू वगैरह कुछ भी आए तो हम हैंडल कर सके, राइट। ऐसे गली गली की कहानी है तो जो है नहीं रट पाओगे। तो लेट अस फोकस कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हम लोग वाकई कंज्यूम कर सकते हैं और आंसर में जा सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से सोचो। तो अगर आपको क्राफ्ट में कभी आंसर लिखना पड़े तो यू कैन टॉक अबाउट मेटलर्जी, यू कैन टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो मेजर दो एलिमेंट, दो सेगमेंट अगर हम देखें जिसके एग्जांपल्स जो है सफिशिएंटली आप जो है याद रख सकते हैं और एमसीक्यू आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। तो आइए शुरू करते हैं, मेटलर्जी से शुरू करते हैं, राइट। मेटलर्जी समझते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आएंगे और इसमें ये लग्जरी आर्टिकल्स वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो मेटलर्जी हमें दिखेगा कि मेटलर्जी में तरह तरह के, अगेन दीज आर लाइक वेरी बेसिक स्टोरी, कि हाँ आपको तरह तरह के जो है मेटल्स का काम दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, ब्रास, आयरन, प्रेशियस स्टोन्स, ब्रास, जिंक, एंटीमनी, रेड आर्सेनिक। दैट मींस कि ये जो टेक्निकल ग्रोथ थी, मेटलर्जिकल ग्रोथ थी, ये अच्छी खासी हो चुकी है और इसमें से काफी कुछ प्रोड्यूस होने लग गया है, स्पेशली आयरन, राइट। आयरन से अगर हम देखें तो आयरन से प्रॉपर आयरन एंड स्टील, तो टूल्स बन रहे हैं, वेपन्स बन रहे हैं, एटसेट्रा, राइट, है ना। टूल्स एंड वेपन्स दीज आर लाइक वेरी वेरी पॉपुलर। बट क्या ऐसा यूनिक सा क्या है जो हमें ध्यान रखना है? आयरन से यहां पे आयरन स्टील की बनाई जा रही कटलरी, राइट, कटलरी, चम्मच, कांटा, राइट, है ना, जो है प्लेटें। तो ये जो कटलरी यहां पे बनाई जा रही है, दिस इज लाइक वेरी वेरी पॉपुलर। रोम वगैरह में दीवानगी है ना। अब आप कहेंगे सर कटलरी कैसी दीवानगी होती है? अरे भाई होती है, आपने देखा होगा घरों में अलमारियां होती हैं और अलमारी में आप देखेंगे सिर्फ कटलरी लगी हुई है, राइट, है ना। तरह तरह के उसमें कप रखे हुए हैं, तरह तरह के शीशे के ग्लासेस रखे हुए हैं, तो चाइना क्ले के जो है ये प्लेटें वेटें रखी हैं, कटोरियां रखी हुई हैं। तो कटलरी का आज भी शौक है लोगों को बहुत, राइट, है ना। होता है भाई, बहुत ही नॉर्मल। आप जो है कटलरी से किसी का आप स्टेटस जज करते हैं कि हाँ भाई कैसा स्टेटस है। किसी घर में गए, आपको स्टील की टूटी जो है प्लेट में दे दिया, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वही एकदम कम खाना दिया लेकिन अच्छी सी प्लेट में दे दिया, अच्छी सी कटोरी में, चमकती कटोरी में दे दिया, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई जो है क्या बात है, बहुत इज्जत दी, है ना। तो कटलरी बेसिकली अगर आप समझो तो कटलरी इज ऑल्सो अ लग्जरी आइटम, राइट, है ना। लग्जरी आइटम व्हेन वी से कि हाँ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो समथिंग, देन इट्स अ लग्जरी आइटम, राइट। दोने पत्तल में खा रहे हो तो थोड़े बोलेंगे कि लग्जरी आइटम, बट फिलहाल यहां पे इट इज मोर लाइक अ लग्जरी आइटम कि हाँ कटलरी की दीवानगी बहुत है। हमारा जो आयरन स्टील है वो इतना बढ़िया बनाते हैं हम लोग कि हाँ कटलरी हमारी दूर दूर तक पूछी जाती है, इथियोपिया तक पूछी जाती है, अबिसिनियन पोर्ट्स में, रोम में, है ना। लोग इसको काफी पसंद करते हैं और ये देखने को मिलती है। तो वन पार्ट इज डेफिनेटली व्हाट, कटलरी, राइट। नेक्स्ट तो आयरन आर्टिफैक्ट्स हम समझ रहे हैं कि हाँ आयरन आर्टिफैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही जगह, अगेन इस एरा में तीन ही लोगों का नाम ध्यान रखने लायक है। ऐसा नहीं कि हाँ जो है हम बाक्ट्रियंस के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोचो कुषाण के बारे में, सातवाहनास के बारे में और संगम, बस यही तीन लोग हैं। बाकी सारे प्लेयर्स को दिमाग से निकाल दो फॉर दिस चैप्टर, राइट। यही तीन सबसे ज्यादा टाइम टिके हैं, इन्हीं तीनों की स्टोरी मायने रखती है। तो यू विल फाइंड कि हाँ आयरन आर्टिफैक्ट्स आपको कुषाणों में भी दिखेंगे, सातवाहनास प्लेयर्स में भी दिखेंगे, यानी कि दे वर प्रोमिनेंट एवरीवेयर, राइट। और इसमें भी आयरन, जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है, करीमनगर, राइट, करीमनगर, नालगोंडा। तो दे आर नोन फॉर देयर आयरन नॉलेज, आयरन टेक्नोलॉजी जो बना रहे लोग, राइट, दे आर नोन फॉर दैट पर्टिकुलर जो है यू कैन से सेगमेंट,
राइट। सो यहाँ पे आपको करीमनगर नालगोंडा में अच्छे खासे आपको आर्टिफैक्ट दिखेंगे, आयरन के आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि बहुत सारी चीजें, अगेन रटना नहीं है, बट वेपन्स आप देख लो, टूल्स देख लो, बैलेंस रॉड, सॉकेटेड एक्सेस, होज, प्लॉशेयर, सिकल्स, राइट है ना, ये हसिया वसिया जो बनाते हैं, हल बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है, सारी तरह की चीजें जो आप जानते हो, सारी तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। ऐसा रटना नहीं है, बट हाँ जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ दे आर एबल टू मेक सच थिंग। एक दो एग्जांपल जैसे प्लॉशेयर याद रख सकते हो, सॉकेटेड एक्सेस, होज याद रख सकते हो, राइट, एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं। नाउ अगेन जैसे कि मैंने कहा कि कटलरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इथोपिया में, अबिसिनियन पोर्ट्स में दिस इज लाइक वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पॉपुलर है ना, कटलरी की जो है अच्छी खासी दीवानगी है। तो मेटलर्जी में हम लोग मचा रहे हैं, यस, मेटलर्जी हमारा एक सेगमेंट हो गया कि हम लोग मेटलर्जी में अच्छा खासा यू कैन से जो है क्रिएट कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट अगर हम समझें, बात समझें, मेटलर्जी की हमने बात कर ली, बात करते हैं टेक्सटाइल की। तो नाउ तो टेक्सटाइल तो देखो हमारे डीएनए में, राइट। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि टेक्सटाइल हम लोग शुरू से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब से हम लोग टेक्सटाइल में जो है महारत हम लोग को हासिल है, परांगत हासिल है, राइट है ना। हम लोग टेक्सटाइल में डील करते हैं, स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि कॉटन और सिल्क दोनों तरह का काम चल रहा है, और कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मथुरा, राइट है ना, तो कॉटन में एक मथुरा इज द सेंटर नोन फॉर कॉटन टेक्सटाइल। वहां पे एक कपड़ा मिलता है जो बहुत फेमस है, जिसे कहा जाता है शताका, राइट, शटाका या शताका, राइट, इस तरह का एक कपड़ा वहां पे मिलता है जो मथुरा का फेमस कपड़ा है कि मथुरा। प्लस कुछ डाइंग प्लेसेस भी हैं, डाइंग प्लेसेस जहां पे रंगरेज होते हैं, कपड़े डाई करते हैं, राइट है ना। तो यानी कि कपड़े इतना पॉपुलर हैं कि नाउ देयर आर यू कैन से डेडिकेटेड प्लेसेस जहां पे रंगरेज बैठे हैं, डाई कर रहे हैं, राइट, डाइंग। तो दो प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है, एक है उरैयूर और दूसरा है अरिकामेडु, राइट। लेट मी शो यू वेयर। तो अरिकामेडु, दिस इज अरिकामेडु, कहां आगे, संगम साइड आ गए। तो अरिकामेडु दिख रहा है और उरैयूर दिख रहा है। हमें याद आया कि हाँ उरैयूर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, चोला की इनलैंड राजधानी हुआ करती थी उरैयूर, राइट है ना। तो उरैयूर इज द इनलैंड कैपिटल ऑफ चोलास, हमको याद आ गया, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रंगरेज भी बैठे है ना, रंग दे रहे हैं, या चुन्नी रंग दे रहे हैं, पूरा कपड़ा रंग दे रहे हैं। तो मथुरा, उरैयूर, अरिकामेडु, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल ध्यान में रखो कि हाँ इट इज नोन फॉर योर टेक्सटाइल। तो यहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देखेंगे किसी दौरान अच्छा खासा टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, राइट है ना, बढ़िया जो है हमें माहौल देखने को मिलेगा। नाउ अनदर थिंग वाज लग्जरी आइटम, राइट, लग्जरी आइटम की बात करते हैं। नाउ लग्जरी आइटम, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी से लग्जरी आइटम, राइट, आर्म्स वगैरह तो वहीं कवर हो गए, राइट। नाउ व्हाई लग्जरी आइटम बिकम्स इंपॉर्टेंट, आर्म्स की बात उधर ही हो गई। नाउ लग्जरी आइटम एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दिस इज द आइटम जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा यूज होगा। इनफैक्ट ऐसा लिखो, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यही होगा, राइट, लग्जरी आइटम्स। नाउ लग्जरी आइटम्स अगर हम लिस्ट डाउन करें तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है लग्जरी आइटम में वो है आइवरी, हाथी दांत। हाथी दांत का जो प्रोडक्ट है, नॉट लाइक पूरा दांत बेचने निकल पड़े, राइट, हाथी दांत का जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो उससे कार्विंग हो रही है समथिंग, राइट ना, आइवरी वर्क इज द मोस्ट पॉपुलर, आइवरी वर्क। इसके अलावा ग्लास वर्क, इसके अलावा हम लोग जो है मोती वगैरह, बीड्स वगैरह बहुत बढ़िया बनाते हैं, राइट है ना। तो ये ऑर्नामेंटेशन, बीड्स, ये तीन जो है वो सबसे पॉपुलर क्या है, आपके लग्जरी आइटम्स है, जो हम लोग सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, राइट है ना। तो एक्सपोर्ट वाले धंधे में सबसे बढ़िया जो है अगर हमें कंट्रीब्यूशन दिखेगा तो लग्जरी आइटम्स का कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। आइवरी वर्क है, ग्लास वर्क है, बीड्स है, तीन चीजें, कम से कम 3 चीजें ध्यान रखो, राइट। एग्जाम्पल अगर आपको कोट करना पड़े तो आइवरी वर्क में अगर आप देखो तो हमारा आइवरी का काम रोम और अफगानिस्तान में मिलेगा, राइट है ना, कि वहां के आर्टिफैक्ट जब खोदे गए तो पता चला रही तो इंडिया से आया हुआ है, सतवाहना से आया हुआ है, डेक्कन साइड से आया हुआ है। प्लस सिमिलरली ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे यहाँ अब जो ग्लास की टेक्निक है जो कि रोम से ही आई हुई है, अब बहुत बढ़िया हो चुकी है, और जो है हम लोग बढ़िया ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं। सिमिलरली बीड का है ना, माला मोती वगैरह बनाना, तो बीड कटिंग एंड ऑल, तो स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, इन सब का जो है बढ़िया, शेल्स का, मोतियों का, हम लोग को याद आया कि हाँ तमिलनाडु में एक जगह बताई थी कोरखोई, वहां मोती मिलते थे, राइट। तो बीड, ऑर्नामेंटेशन, शेल इंडस्ट्री, ये सब बढ़िया अच्छा ग्रो कर रहा है। शेल की भी बीड्स वगैरह बना देंगे, है ना, होता है ना कि हाँ सीप पीप लगा के, जो पानी में मिलता है ना, समुद्र में मिलता है सीप वगैरह, उसका कुछ बना देते हैं। आपने देखा भी होगा कि हाँ पूरे उसके जो है लड़ियां मिलती हैं, और कई घरों में आपने देखा होगा, स्पेशली जो ओल्ड यू कैन से जो डेकोरेशन होता था, राइट, अब तो उतना पॉपुलर नहीं हो, बट ओल्ड डेकोरेशन होता था कि हाँ पूरा जो पर्दा होता था, पर्दे के किनारे पूरा जो है सीप का, जो समुद्र में निकलते हैं, सीप का पूरा ऐसा जो है लटे लगाते थे लोग, तो बहुत पॉपुलर होता था, उसके सामान हमारे मिलते थे।
आप कभी सी साइड जाओगे तो आपको दिखाई देगा वो सब, राइट है ना। तो ये थर्ड जो हम समझ रहे हैं कि हाँ दिस इज लाइक इंपॉर्टेंट कि ये आपके जो आपके लग्जरी आइटम्स हैं जो है वहां पे सेल हो रहे हैं। तो हम अच्छे खासे लग्जरी आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं, यस लग्जरी आइटम्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं। सिमिलरली देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग क्राफ्ट में is your coin minting, right? So one thing which we have developed is coin minting. Coin minting. अब हमें याद आया कि पहले जो था वो पंच मार्क्ड कॉइन का इस्तेमाल हो रहा था, राइट? अशोकन टाइम्स में या फिर जो है महाजनपदास के टाइम में हम लोगों ने बात करी थी कि पंच मार्क्ड कॉइन। अब पंच मार्क्ड कॉइन का अब जो है फैशन जा चुका है, राइट? पंच मार्क्ड कॉइन अगर आप देखें तो अब ये आउटडेटेड हो चुका है, दिस इज नॉट रेलिवेंट एनी मोर। पंच मार्क्ड कॉइन क्या होता था कि हाँ कोई लेट से जो है सिल्वर का कोई टुकड़ा है, राइट है ना, आपने ऐसे सिल्वर का टुकड़ा काटा और उसके ऊपर कुछ मोहर मार दी, राज्य की मोहर या लेट से किसी बिजनेसमैन की मोहर, आपने मोहर मार दी और कॉइन क्रिएट कर दिया, पंच मार्क्ड कॉइन। अब ये क्या है कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है, बिकॉज इन दिस एरा हमें याद आया कि हाँ जो है देयर आर ग्रीक्स कमिंग इन, इंडो ग्रीक्स, बाक्ट्रियंस, और इनके पास जो कॉइनेज टेक्निक है दिस इज अमेजिंग टेक्निक, राइट? ये प्रॉपर शक्ल बना देते हैं, सेल्फी बना देते हैं जो है फोटो के ऊपर, है ना, पोर्ट्रेट बना देते हैं। सो नाउ तो दिस न्यू टेक्नोलॉजी विल सी कि मिंटिंग, अब ये मिंटिंग जो ग्रो हो रही है, अब ये डिफरेंट तरह के कॉइन्स हमको देखने को मिल रहे हैं, राइट? और इस जमाने में, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा जमाना है जिसमें इकोनॉमी खूब ग्रो हो रही है। अगर इकोनॉमी खूब ग्रो हो रही है तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सिक्कों की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, राइट? कॉइनेज की जरूरत भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे इस जमाने में आपको सारे तरीके के कॉइन्स देखने को मिलेंगे। आपको सोने के कॉइन जो कि रेयर मिलते हैं, सोने के कॉइन, सिल्वर और कॉपर तो बेसिक है, राइट? सिल्वर कॉपर ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जो दिखाता है अमीरी, राइट? गोल्ड और सिल्वर के कॉइन है तो दिखाता है कि भाई प्रॉस्पेरिटी तो है, राइट है ना? कॉपर के कॉइन, कॉपर का कॉइन बेसिक होता है कि हाँ हर जमाने में कॉपर का कॉइन इज कॉमन, कॉपर तो होगा ही होगा, है ना? डेली ट्रांजैक्शन में क्या इस्तेमाल करोगे? कॉपर्स। बट डेली ट्रांजैक्शंस में यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ जब जो है इकोनॉमी बहुत सस्ती हो जाती है, राइट है ना, बहुत ही बेसिक लेवल पे वी नीड वेरी सस्ता कॉइन। तो सस्ता कॉइन, चीप कॉइन अगर आप देखिए तो ब्रोंज तो फिर भी ठीक है, बट लेड के कॉइन्स, लेड, ग्लास, प्लैटिनम, इन सब चीजों के जो है यू कैन से जो बेस मेटल्स हैं या फिर बेस एलॉयज है, इनके जो है हमें कॉइन्स भी दिखाई देंगे। तो इस तरह की कॉइन्स, मतलब इस वाइड स्पेक्ट्रम में, इस जो है इस ओवरऑल अप्रोच में इकोनॉमी के, वी विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स। हाई लेवल ट्रांजैक्शन भी दिखाई दे रहा है, हाई लेवल इकोनॉमी भी दिखाई दे रही है, और कहीं बेस लेवल कॉइन्स भी दिखाई दे रहे हैं, यस। प्लस जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है रोम, प्लस बाक्ट्रियंस भी यही थे, है ना, इंडो ग्रीक्स। जब इंडो ग्रीक्स यही थे तो रोमन कॉइन बना पाते थे, प्लस रोमन कॉइन सर्कुलेशन में आ भी रहे, तो फेक रोमन कॉइन्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, कॉपी किया जाएगा उसको, कितना बढ़िया कॉइन है ना, इसको इमिटेट कर देते, कॉपी कर देते, बिल्कुल वैसा दोबारा छाप देते, तो फेक रोमन कॉइन भी हमको देखने को मिलेगा। प्लस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ग्रो हो गई और ये हर जगह दिख रहा है, इंडिया में आपको, डेक्कन में भी आपको, जो है नॉर्थ इंडिया में भी, और संगम में भी आपको कॉइन्स वगैरह दिखेंगे, राइट? हर जगह, तमिलनाडु में भी, तो पूरे ही इंडिया में आपको कॉइन्स दिख रहे हैं। ऐसा कोई एरिया हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है कि जहां कॉइन ना हो। बट द पॉइंट इज कि अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो चुकी है कि नाउ देयर आर मोल्ड, जिसमें आपको कॉइन, लोहा पिघालोगे या मतलब मेटल पिघालोगे, पिघलाओगे मेटल पिघलाओगे तो उसके ऊपर जो है जम जाएगा वो, राइट? और फिर सिक्का बनेगा। तो ये जो मोल्ड जो है जिसमें आप मेटल पिघला रहे हैं, नाउ देयर आर सच मोल्ड्स जो कि एक बार में 6-6 सिक्के निकाल रहे हैं। ऐसा मोल्ड बना दिया गया है, एक बार डाला, एकदम होता ना कि एक होते जो है एकदम बिगिनर वाले समोसा बनाने वाले, जलेबी बनाने वाले, राइट? वो धीरे धीरे जलेबी बनाते। एक होता है एक्सपर्ट की हाँ उठाया सट जलेबी, बिल्कुल जलेबी ले जाओ। तो कुछ वो एक्सपर्टीज आ चुकी है नाउ, क्योंकि इतने सारे सिक्कों की जरूरत है, तो बैठ के एक एक में तराशा नहीं जा सकता, है ना, कि एक बनाओ फिर 2 बनाओ, ऐसा नहीं, ऐसा मोड की एक बार में 6-6 सिक्के बन रहे हैं, खूब सिक्के बन रहे हैं। अगर एक बार में 6-6 सिक्के बनाने की जरूरत पड़ रही है, अगेन दिस शोज कि इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, दिस ऑल्सो इज शोन ओवर इट। तो सबसे ज्यादा कॉइन्स हमको देखने को मिलेंगे, जो है सबसे ज्यादा कॉइन्स सतवाहनास के दिखेंगे, और उसके बाद इंडो ससैनियंस, जो कि बहुत कम समय के लिए आए हैं, बट फिर भी उनके कॉइनेज हमको काफी सारे यहां पे दिखाई देंगे। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर, ये अपने आप में भी क्या है, टेक्नोलॉजी है, स्पेशलिटी है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एरा इज कॉइनेज, राइट? कॉइन मिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़िया हो चुकी है, और इसमें भी अगर आप देखो तो आप पोर्ट्रेट स्टाइल, उसी में कहानी लिखे दे रहे हो, हथियार बनाए दे रहे हो, आदमी बनाए दे रहे हो, बाल बनाए दे रहे हो, तो यू विल फाइंड कि हाँ जो है ओवरऑल दिस टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड एंड ग्रोन अ लॉट। अब हम पंच मार्क्ड कॉइन से काफी दूर आ चुके हैं।
नाउ अनदर थिंग जो है वी विल ऑब्जर्व इन दिस एरा इज टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा क्या है? टेराकोटा जो है क्ले का दिखाता हूं मैं, जैसे ऐसा कुछ आप देखते हैं ना जो है मार्केट में, राइट? तो टेराकोटा क्या होता है? क्ले से बनता है, इसको जला दो, है ना, क्ले को जो है भट्टे में जला दो तो क्या बन जाएगा? टेराकोटा बन जाएगा। तो टेराकोटा, तो टेराकोटा के पीसेज और मोल्ड्स वगैरह हमको मिल रहे हैं। यस, टेराकोटा भी अर्बनाइजेशन को दिखाता है, राइट, है ना? टेराकोटा भी यहां पे जिस तरह की डिमांड है, दिस ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, दिस ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद रिच पीपल, राइट, है ना? कि हाँ थोड़ा लग्जूरियस डिमांड है, रिच पीपल्स की डिमांड है कि हाँ टेराकोटा की ऐसी कोई मूर्ति बना दो, रख दो, बच्चों के लिए खिलौने बना दो, कुछ ऐसा अगर यहाँ पे क्रिएट किया जाए तो देन इट शोज कि हाँ जो है टेराकोटा इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अर्बन, यू कैन से, डिमांड्स ओनली, राइट, है ना? कि ये जो है ये यूटिलिटी का सामान नहीं, ये सजाने का सामान, राइट, है ना? कि हाँ इधर उधर सजा दिया, डेकोरेट कर दिया। ये डेकोरेशन जो है, डेकोरेशन क्या है? रिच लोगों का जो है काम है, जिनको हैंड टू माउथ की प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास सफिशिएंट पैसा है, चाहते हैं कि घर में कोई आए तो देखे कि हाँ ऐसा घोड़ा रखा हुआ है, हाथी रखा हुआ है। तो नाउ दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद व्हाट? दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिच पीपल, अर्बनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि जो है जो रूरल है वो उनके यहाँ टेराकोटा नहीं होता, राइट, बट स्टिल वो जो है उनकी प्रेफरेंस नहीं है कि हाँ टेराकोटा। कभी देखा है तो गांव में जाओ, है ना, आंगन में घुसो और ऐसे जो है हाथी की मूर्ति रखी हो, यू विल नॉट फाइंड सच, राइट, है ना? रीजन कि हाँ वो मुद्दा ही नहीं है ना, उनकी जीवन की वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे दिस इज एसोसिएटेड विद, यू कैन से, अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पे अगेन एक दो जो है अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें तो वन अगेन इज नालगोंडा। चाहे नालगोंडा ही ध्यान रखो, आग बंद करके नालगोंडा लिख दो, राइट, बट उसमें भी एक जगह है यल्लेश्वरम। सिमिलरली हैदराबाद के पास, और ये टेक्निकली पड़ता है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में ही, कोंदापुर। तो कोंदापुर और यल्लेश्वरम दो जगह। तीसरा जो है एक और जो है जगह का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, इज ये कोलकाता में पड़ेगा, मतलब बंगाल में पड़ेगा, नियर कोलकाता, इज चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़, राइट, ध्यान रखेंगे इसको, चंद्रकेतुगढ़, नोन फॉर टेराकोटास, बहुत पॉपुलर है चंद्रकेतुगढ़ के टेराकोटास एंड ऑल, काफी पॉपुलर है। नाउ सो दिस इज वन पार्ट। तो हमने बात करी कि प्रोडक्ट क्या क्या बना रहे हैं, राइट, हमने प्रोडक्ट का डिस्कशन किया कि मेनली क्या क्या जो है एक्सपर्टीज से क्रिएट हो रही है, और इस दौरान ये क्या है? एक्सपर्टीज है। ये बात भी समझो कि ये जो बनाए जा रहे हैं प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि हाँ किसी तरह पका के दे दिया, राइट, है ना? एक होता है चाउमीन, आप घर पे बनाते हैं, राइट ना, चाउमीन किसी तरह आपने बनाई या मैगी बनाई और जो है उसको बना दिया, बट वो बेचने लायक तब होगी जब उसमें आपका स्पेशलाइज होंगे, आप ऐसा बनाएंगे कि लोग उंगली चाटते रह जाएं, तब बात बनेगी। तो ये खाली बना देने से मतलब नहीं, राइट, अगर ये इतना सारा लिखा है, दिस शोज कि हम बहुत अच्छा बनाते हैं, बेचा जा सकता है, तब हम ये लिख रहे हैं। ये नहीं कि हाँ धागा जोड़ के कैसे बना दिया और जो है कपड़ा हो गया, नहीं, हम ऐसा बनाते हैं कि हाँ जो आदमी पहनना चाहे, और जो पहनना नहीं, जिसकी क्रेविंग हो, राइट, है ना, कि पहनेंगे तो वही वाली टी शर्ट पहनेंगे या वही वाला कुर्ता पहनेंगे, ऐसी वाला जो है प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन हमको यहाँ पे क्राफ्ट में देखने मिल रहा है ना, बढ़िया क्राफ्ट ग्रो कर गया, बहुत सारे हमें क्राफ्ट पर्सन नजर आ रहे हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दीज क्राफ्ट्समैन, है ना, जो हैं ये क्राफ्ट्समैन क्या बनाएंगे? अपना यूनियन बनाएंगे, विच इज कॉल्ड एज श्रेणी, राइट, अपनी गिल्ड बनाएंगे, गिल्ड, विच इज द राइट थिंग टू डू, है ना? कि हाँ जो लोग भी जैसे आइवरी वर्क बनाते हैं, आइवरी वर्क पे काम करते हैं, इनका अपना एक यूनियन होगा, एसोसिएशन होगा। जो लोग ग्लास वर्क पे काम करते हैं, इनका अपना एक यूनियन, एसोसिएशन होगा, ताकि अपने हकों के लिए, अपनी बातों के लिए सरकार से बात कर सके, ट्रेडिंग रूट्स में हेल्प मिल जाए उनको, और जाए कुछ पैसा पूल करके कुछ करना चाहे तो गिल्ड हर तरीके से, एसोसिएशन हर तरीके से हेल्प करती है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल ऐसी बहुत सारी श्रेणी और गिल्ड क्रिएट होंगी, यस, ऐसी बहुत सारी श्रेणीज और गिल्ड क्रिएट होंगी विच विल हेल्प देम ऑपरेट मच स्मूथली, राइट। तो श्रेणीज का कॉन्सेप्ट भी रहेगा, यस। अनदर थिंग विच इज वर्थ नोटिंग डाउन इज कि इस समय जो आर्टिजन्स हैं, आप ये ना समझिए कि आर्टिजन सारे पुअर हैं, नहीं, इसमें इतना पैसा है कि कुछ आर्टिजन्स, कुछ श्रेणीज, कुछ जो है लोग इतने ज्यादा पैसे वाले हैं कि वो पता चला केव खुदवाएंगे, पिलर लगवाएंगे। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमको बताते हैं कि कुछ आर्टिजन्स इतने रिच हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से हमको ये नॉलेज मिलती है कि देयर आर लॉट ऑफ डोनेशंस,
कि किसी ने केव डोनेट कर रखी है, किसी ने कोई पिलर बनवा रखा है, मंदिर, मतलब मंदिर तो समय अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया, बट स्टिल जो भी डोनेशन पॉसिबल है, फिर डोनेशन में जो है आपको नाम दिखाई देगा कि फला जो है यू कैन से लुहार ने या फला कारपेंटर ने जिस पिलर को डोनेट कर रखा है, तो उसमें नाम लिखा हुआ है कि हाँ कारपेंटर ये है ना, और जो है उन्होंने इसको डोनेट किया। तो दिस ऑल्सो शोज कि हाँ यहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी है। कहने का मतलब क्या है कि हाँ दे आर प्रॉस्पेरस, रिच। ऐसा मत समझिए कि हाँ जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, राइट है ना, और जो है बिल्कुल ही गरीब है, नहीं, पुअर नहीं है, प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरिटी है, और ये जो बना रहे हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। दिस इज द यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राफ्ट जो हमने बात करी। तो एक टॉपिक हमने समझा कि क्राफ्ट्स। नाउ सिमिलरली एक दूसरा एंगल समझते हैं, जो है छोटा सा टॉपिक सिमिलर है, मर्चेंट्स का। मर्चेंट्स, नाउ मर्चेंट्स अगर हम देखें मर्चेंट्स, तो अगेन जैसे कि बुक है गार्लैंड्स ऑफ मदुरई, गार्लैंड्स ऑफ मदुरई, तो यूपीएससी क्या है, ऐसा वर्ड मीनिंग पूछता रहता है, राइट है ना, तो वर्ड मीनिंग ऐसे पूछता है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो गार्लैंड्स ऑफ मदुरई में लिखा है कि हाँ मर्चेंट्स को लिखा है अपाना, देयर आर मर्चेंट्स अपाना, और बात करता है कहाँ पे, सकाला में, सियालकोट, सकाला, राइट है ना, कि हाँ पंजाब में सकाला में वी हैव अ लॉट ऑफ मर्चेंट्स। प्लस ये कह रहे हैं कि हाँ ये जो मर्चेंट्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, यहाँ पे दुकानदार जो हैं, दे डील इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, शॉपकीपर्स दे डील इनटू क्लोथ, है ना, होता ना कपड़े की दुकान, कहेंगे काशी से भी कपड़ा है भैया हमारे पास जो है और जगह से भी कपड़ा है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल। तो इस तरह का डिस्कशन गार्लैंड्स ऑफ मदुरई में हमको दिखता है कि देयर आर मर्चेंट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से सकाला में कोई जो है यू कैन से दुकान है, और वहां पर काशी से, बाकी जगह से, बहुत सारी जगहों से क्या आ रहा है, कपड़ा आ रहा है। तो देयर आर मर्चेंट्स इन दिस होल गेम, यस। तो सेकेंड एलिमेंट हमने कहा था कि हाँ मर्चेंट्स का होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मर्चेंट्स की भी अपनी क्या होगी, श्रेणी होगी, राइट, अपना एक ग्रुप होगा, एसोसिएशन होगा, इसको आयातना भी कहते हैं, आयातना। अब ये जो भी किताबें हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो, चाहे गार्लैंड्स ऑफ मदुरई हो, राइट, इसमें इस आयातन या फिर जो है इन श्रेणीज का बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, एग्जैक्टली इनका फंक्शन क्या है, बट फिर भी कुछ बातें विच वी नो अबाउट देम इज कि हाँ जो है, आप चाहे तो नोट डाउन कर ले इसमें, राइट, कि जो है श्रेष्ठ, एक वर्ड आता है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी इज टेक्निकली चीफ मर्चेंट ऑफ निगम। तो जो चीफ मर्चेंट है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है श्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा, श्रेष्ठ सबसे बढ़िया, ज्येष्ठ, राइट, तो श्रेष्ठी वर्ड यूज किया गया है, SHRESHTI, श्रेष्ठी। सिमिलरली एक और वर्ड आता है सर्थवाहा, तो वाहा वाहन, सारथी वाहन, राइट, ऐसा नाम कुछ आ रहा है, तो सर्थवाहा, तो बेसिकली ये क्या है, कारवां का लीडर है, ट्रांसपोर्ट का लीडर है भाई, कारवां लीडर, राइट, सर्थवाहा। ही इज ऑल्सो हेड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स, हेड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स, और कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है विच इज वाणिज्यग्रामा। तो पहले भी एक बार मैंने कहा था कि वाणिज्य ये क्या है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो वाणिज्यग्रामा, तो वाणिज्यग्राम बेसिकली कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स, राइट। और अगर कोई छोटा मोटा मर्चेंट है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है वाणिज्य, राइट। अगर देयर इज सम पेटी मर्चेंट, छोटा मर्चेंट है, छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, तो देन उसको क्या कहा जाएगा, वाणिज्य, राइट, वाणिज्य कहा जाएगा उसको ना। अभी जो छोटा मर्चेंट है वाणिज्य, इसकी कोई छोटी सी ग्रोसरी की दुकान हो सकती है, फ्रूट्स बेच सकता है, कंदमूल बेच सकता है, राइट है ना, कोई कपड़ा बेच सकता है, ऐसे कोई भी उसकी छोटी, शुगर बेच सकता है, राइट, बैम्बू बेच सकता है, इस तरह की कोई उसकी छोटी मोटी दुकान यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सिमिलरली शॉपकीपर्स की बात है जो है तमिल में, राइट, तो तमिल टेक्स्ट में भी ऐसा हमें पता चलता है कि देयर आर शॉपकीपर्स एंड दे आर, कि कोई केक बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, स्वीट केक एंड ऑल, एटसेट्रा एटसेट्रा।
अगेन अगेन इसमें बहुत निटिग्रिटी से मत जाना, खाली ये रिकॉग्नाइज कर सको कि मीनिंग क्या है। यूपीएससी अगर मान लो वर्ड मीनिंग पूछ ले, जो कि पूछता है, राइट है ना, यू शुड बी एबल टू हैंडल, दैट्स इट, इतना ही जानना है। नाउ नाउ लास्ट पॉइंट इसमें, विच इज कि हाँ जो है एक वर्ड यूज हुआ है व्यवहारी। व्यवहारी, व्यवहारी होता है कि हाँ जो व्यवहार करे, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू बिहेवियर, बट व्यवहारी का सेंस यहां पे बिजनेस के सेंस में द पर्सन हु ट्रांजैक्ट्स बिजनेस, ये वर्ड हमको देखने को मिलता है इस समय में, बिजनेस, ये वर्ड हमको देखने को मिल रहा है। व्यवहारी, व्यवहारी, व्यवहारी इज इन यूज, राइट। लेकिन एक दूसरा वर्ड है व्यापारी। व्यापारी, व्यापारी इज द पर्सन विच इज यूज फॉर द टर्म ट्रेडर, जो सामान इधर से उधर लेके जाता है। ये वर्ड हमको जो है मिसिंग सा दिखता है, ये वर्ड हमें ज्यादा यूज में नहीं दिखता। हालांकि जो है आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ क्या यूज में है क्या नहीं यूज में, आई एम इंटरेस्टेड कि व्यवहारी का मीनिंग अगर यूपीएससी पूछे तो यू शुड बी एबल टू हैंडल, राइट। तो फिलहाल तो श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, सतवाहा, राइट, दो वर्ड मीनिंग समझो, कोई पूछे तो समझ पाओ। तो कहने का मतलब हम लोगों ने समझा कि नाउ देयर इज एन आर्टिजन, राइट, जिसने कुछ क्राफ्ट बनाया है, जिसने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, राइट, और इस प्रोडक्ट को आगे ले जा रहा है, आगे ले जा रहा है मर्चेंट, राइट, मर्चेंट और ट्रेडर। इस प्रोडक्ट को बेचेगा कौन? इसने बनाया है, ये बनाने वाला हो गया, अब ये बेचने वाला हो गया। तो नाउ वी हैव प्रोडक्ट, अब इसको बेचा जाए। तो बेचने के लिए हमने मर्चेंट्स की बात कर ली कि हाँ देयर आर मर्चेंट्स। नाउ अब बात करते हैं बढ़ते हैं थोड़ा ट्रेड रूट्स के बारे में, कि किस रास्ते इनको ले जाकर बेचेंगे, ट्रेड रूट्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे रूट्स के बारे में, बहुत सारे एरियाज के बारे में पता चलता है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेड रूट्स। ओके, तो नाउ ट्रेड रूट्स, तो नाउ व्हाट वी विल रियलाइज कि क्या हो रहा था कि इनिशियली मेजर ट्रेडर, देखो हमारे साथ कौन है, मेजर ट्रेडर हमारा साथ है इंडिया के साथ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंडिया के साथ जो मेजर ट्रेड हो रहा है वो आपका रोम से हो रहा है। तो टेक्निकली दे आर द वन हु आर ट्रेडिंग विद अस। अब इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली ये ट्रेड हो रहा था वाया लैंड रूट, लैंड रूट से ये ट्रेड होता था, क्योंकि ये रूट एग्जिस्ट करता है, एक प्रॉपर लैंड रूट एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि यहां पे है सिल्क रूट, राइट, कि चाइना से सामान निकल रहा है चाइना और जा रहा है रोम की तरफ, तो इस तरह से रूट एग्जिस्ट करता है। तो जब ये रूट एग्जिस्ट करता है, सो नाउ वी हैव दिस रूट कनेक्टेड टू इंडिया। अब पहले यहीं पे इंडिया के रूट की बात कर लेते हैं, इंडिया के रूट का पहले डिस्कशन करते हैं, एक फोटो देखते हैं इंडिया के रूट की। इंडिया में आपको दिखाई देगा कि इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम तक्षशिला एक रूट है आपका, जो हस्तिनापुर थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में होता हुआ पटना को कनेक्ट करता हुआ जो है आपके जो है नीचे आपके बिहार तक जा रहा है, राइट। इनफैक्ट यही आगे जो है आगे भी कनेक्ट हो जाता है। दिस रूट इज कॉल्ड एज उत्तर पथा, राइट। सिमिलरली एक रूट यहीं से निकलता है, कौशाम्बी होते हुए पहुंचता है उज्जैन, राइट है ना, उज्जैन, विच इज दक्षिण पथ, है ना। एंड देन देयर आर सब रूट्स, फॉर एग्जांपल एक रूट आपका कनेक्ट करता है उज्जैन को मथुरा से, राइट है ना, ये कुछ आगे कनेक्टेड भी है, उज्जैन को मथुरा से भी कनेक्ट करता है कुछ, है ना। तो ये भी इस तरह का हमको रूट दिख रहा है, ये टेक्निकली उज्जैन से मथुरा वाला भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी एक रूट दिख रहा है। तो ऐसे इंटरनल रूट्स, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू दिस साइड, वो सारा एग्जिस्टेंस है। इट इज मोर लाइक नेशनल हाईवे। तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ इज मोर लाइक अ नेशनल हाईवे, राइट है ना। तो दीज आर दी टू मेन रूट जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है। और ऑल्सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला कनेक्ट्स टू सेंट्रल एशिया। So now let's talk about the land route again, coming back. So हम क्या कह रहे हैं कि हाँ भाई एक इस तरीके का एक तक्षशिला से, स्टार्टिंग फ्रॉम तक्षशिला एक हमारा उत्तर पथ एग्जिस्ट करता है, राइट, उत्तर पथ, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू वाया उज्जैन टू पैठान,
प्रतिष्ठान। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उज्जैन। तो उत्तर पथ विच इज व्हाट? विच इज दक्षिण पथ। दक्षिण पथ, राइट। these are the major routes, दक्षिण पथ। नाउ अब ये जो उत्तर पथ हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ ये तक्षशिला है और तक्षशिला से कनेक्टेड है ये इस सिल्क रूट में, जो कि चाइना और रोम को कनेक्ट कर रहा है, राइट है ना। या भी ऐसा भी कह सकते हो कि हाँ इधर और भी रूट्स होंगे, राइट है ना, सब रूट्स पॉसिबल है। तो दिस इज हाउ देयर वाज व्हाट? लैंड रूट कनेक्शन। लैंड रूट बढ़िया एग्जिस्ट किया करता था, है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड किया करते थे रोम के साथ इनिशियल फेज में। इनफैक्ट तुम कह सकते हो कि जब जो है मॉडर्न टाइम्स एंड ऑल में भी हम लोग इसी रूट से कनेक्टेड थे, मॉडर्न टाइम से भी। अभी भी इनिशियल फेज में हम यही कनेक्टेड थे, बट देन व्हाट हैपेंड? देन योर यू कैन से बाहर से इन्वेजन हुए इंडिया में, राइट। इन्वेजन्स हुए और इन इन्वेजन से काफी हद तक डिसरप्शन आएगा। ये जो हमारा लैंड रूट है ये काफी हद तक डिसरप्ट होने लगेगा। अब ऐसे डिसरप्शन के दौरान, है ना, तो ये हमने समझा कि हाँ क्या है था, आपका एक लैंड रूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और ये देखिए तक्षशिला से हम कह रहे हैं कि तक्षशिला से आपका कनेक्टेड है, राइट है ना, वाया सेंट्रल एशिया एंड ऑल, इस तरह से कनेक्टेड है ना, मल्टीपल रूट से कनेक्टेड है। इस तरीके से हम रोम से कनेक्टेड थे, चाइना से भी कनेक्टेड थे, नो डाउट, दोनों तरफ कनेक्टेड थे। बट अब क्या हो रहा है? अब ये इन्वेजन्स वगैरह की वजह से, स्पेशली जब यहाँ पे पार्थियंस का राज्य आ जाएगा इस जगह ईरान के साइड में, देयर आर पार्थियंस, लेट मी पुट समथिंग एल्स, या तो देयर आर पार्थियंस। पार्थियंस क्या है? पार्थियंस हमारे इस रूट को ब्लॉक करने लगेंगे। तो लैंड रूट टेक्निकली क्या हो रहा है? ब्लॉक हो रहा है, राइट। लैंड रूट ब्लॉक होने लगा है। और जब लैंड रूट ब्लॉक होने लगेगा ऐसे माहौल में रफली अराउंड 46 to 47 AD देयर इज अ पर्सन हिपालस। मैंने पीछे कहीं नियार्कस बोल दिया था, नियार्कस वाज द वन हु फाउंड सी रूट, है ना, अगर कहीं बोल दिया हो मैंने, तो नियार्कस और हिपालस दो नाम है। तो फिलहाल हिपालस इज द वन हु फाउंड मॉनसून, राइट। मॉनसून विंड की हवा एक बार ऐसे जाती है, एक बार ऐसे जाती है। और जब ये मॉनसून विंड पता चला कि हाँ इसके द्वारा, इस मॉनसून विंड के द्वारा वी कैन एक्चुअली कनेक्ट लाइक दिस टू दीज पोर्ट्स, पर्शियन गल्फ, इजिप्ट एटसेट्रा, राइट है ना, कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये एक नया रूट खुल गया समवेयर इन 46-47। And because of this, one of the most important port which will develop over here is Bharuch. Brigu Kacha, Bharuch. Right. Similarly, there are more ports: Sopara, Kalyan, है ना, Sopara, Kalyan, Chaul, Dabhol। ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स यहां पे डेवलप होने लगेंगे, राइट, डेवलप होने लगेंगे, इस तरह के पोर्ट्स डेवलप होने लगेंगे। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल सी कि रोम का जो कनेक्शन है, रोम भी अपना एक्सपैंड कर रहा है, तो रोम का कनेक्शन सदर्न इंडिया के साथ बढ़िया बनने लगेगा, राइट है ना। तो वो सतवाहनास के साथ भी ट्रेड करेगा, राइट, तो सतवाहनास के साथ भी ट्रेड करेगा। एंड हमारे संगम जो है, संगम, चोला, चेरा, पांड्यास, उनके साथ भी ट्रेड करेगा। एंड इनफैक्ट इधर एक पोर्ट है ताम्रलिप्ति, राइट, इनके साथ भी ट्रेड कर पाएगा। तो हर तरफ से हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, कि हाँ जो है आपका पूरा जो ये कैसे साउथ इंडिया, बंगाल एंड ऑल, ये सारे के सारे जो है पोर्ट जो है अब यहाँ पे क्या हो पा रहे हैं? कनेक्ट हो पा रहे हैं विद रोम बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज कि हाँ इस तरह से जहाज चला सकते हैं। ये जो आपका विंड के बारे में पता चला, है ना, मॉनसून के बारे में पता चला। तो अगर समझो तो वी विल रियलाइज कि 46-47 AD समवेयर दिस हैपेंड। एंड नाउ देयर आर पोर्ट्स लाइक भरूच मैंने बताया, सुपारा बताया, राइट। अरिका मेडू मैंने दिखाया था, अरिका मेडू समवेयर नीचे, राइट, अरिका मेडू, कावेरी पट्टनम, ताम्रलिप्ति, ऑल दीज पोर्ट्स विल बिकम इंपॉर्टेंट, जिससे मैंने आपको बताया कि भरूच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। और ये किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, राइट, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसी जमाने में फर्स्ट सेंचुरी AD में, राइट, किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, क्या क्या सामान ट्रेड हो रहा है, इसी बारे में लिखते हैं, राइट। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, दिस इज
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो ये बता रहा है कि हाँ ये सतवाहनास भी कनेक्टेड है, राइट, और जो है आपके संगम भी कनेक्टेड है, ये पूरा एरिया इधर से भी कनेक्टेड है, हम पूरी तरह से कनेक्टेड है। प्लस क्या क्या जो है इंपोर्ट हो रहा है, सोना एंड ऑल, सोना है या फिर स्पाइसेस है, कॉटन है, लग्जरी गुड्स है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हैं। ये सारी कहानी हमको बताता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब सवाल उठता है इसका राइटर कौन है? वी डोंट नो, एनोनिमस है, वी डोंट नो कि किसने लिखी है किताब, वी ओनली हैव दिस अकाउंट कि हाँ ऐसा कुछ होता था। So now this development is happening in the later half, right, this periplus of the Erythraean Sea, and we will realize कि one of the most important port is Sopara, but सतवाहनास के साथ भी ट्रेड हो रहा है और यहां से भी ट्रेड हो रहा है, राइट, जो है आपका इधर से भी कनेक्टेड। दिस ऑल्सो शोज कि क्या डायरेक्ट कनेक्शन यहां से है, डायरेक्ट कनेक्शन यहां से नहीं, राइट है ना, यहां से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, नॉर्थ इंडिया से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर ज्यादा बेनिफिट ऑफ रोमन ट्रेड अगर आप देखो तो रोम के ट्रेड का ज्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है सदर्न इंडिया को, राइट है ना। सदर्न इंडिया रोम के साथ पूरी तरह ढंग से कनेक्टेड है और इसका काफी बेनिफिट हमको दिखाई देगा। इनफैक्ट एक और बात नोटिस करो, अब क्योंकि क्या है, क्योंकि यहां पे काफी ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है बिकॉज ऑफ पार्थियंस एंड ऑल, और ये लैंड रूट जो है ट्रैवल कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो इवन चाइनीज गुड, राइट, सिल्क एंड ऑल, दे विल बी डाइवर्टेड टू इंडिया फर्स्ट, राइट है ना, इंडिया डाइवर्ट होंगे और वो भी पता चला यही सोपारा बरूच से जो है ट्रेड हो रहा है, तो वो सिल्क भी घूम के हमारे थ्रू ही जाएगा। क्या उसका हम लोग पैसा लेंगे, हमको ट्रांजिट ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी दुनिया भर का या ट्रांजिट टोल सारी चीजें मिलेगी, राइट है ना, ये भी मिलेगी। प्लस इस एरिया में अगर लेट से कुषाण का राज्य है, कुषाण या फिर साकास जिसका भी राज्य है, वो भी कहेंगे लैंड रूट से कहां जाना है, हमारा भी सामान लेते जाओ, तो वो अपना सामान भी भेज देंगे, राइट है ना, कि हमारा भी सामान लेके जाओ, तो सारा ट्रेड यहीं से होने लगेगा, जिसमें सबसे पहला पोर्ट पड़ रहा है भरूच, इसीलिए भरूच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट है ना। तो भरूच इज लाइक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ओवर हियर, तो भरूच से यहां पे कहानी शुरू होगी। एंड हियर यू विल रियलाइज कि तक्षशिला, अब तक्षशिला भरूच से कैसे कनेक्ट करे, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट है ना। तो यू विल फाइंड कि तक्षशिला एक्चुअली दो तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर ये भरूच है, भरूच, देन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि तक्षशिला कैसे कनेक्ट किया जाए। तो तक्षशिला दो तरीके से कनेक्टेड है, एक कुछ डायरेक्ट रूट आ रहा है साउथवर्ड जो कि भरूच से कनेक्ट करता है, और दूसरा उत्तर पथ वाला जो रूट था, राइट है ना, मथुरा से वाया उज्जैन, राइट है ना, नीचे आते हुए, और ये भी आपको इससे कनेक्ट करता है। दोनों ही रूट से यहां पे आपको तक्षशिला से, दो रस्तों से तक्षशिला से कनेक्शन दिखाई देगा, जिसमें ऑफकोर्स पुराना वाला ज्यादा पॉपुलर, उत्तर पथ वाला ज्यादा पॉपुलर है ना। तो इस तरह से आपको जो है दिखाई देगा कि हाँ तक्षशिला कनेक्ट हो चुका है और ये पूरा आपका ट्रेड हो रहा है। इसी को दिखाने के लिए अगर आज से कनेक्ट करो तो एक हम बात कर रहे हैं कि हाँ जो उज्जैन है, उज्जैन आपका कनेक्टेड है, एक तो कौशाम्बी या फिर जो है इलाहाबाद, ये जो पार्ट है, राइट है ना, ये आपका जो है जो उत्तर पथ है, तो उत्तर पथ से भी कनेक्टेड है कौशाम्बी, एक रास्ता उज्जैन पे आ रहा है, और दूसरा उज्जैन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मथुरा, राइट, ये भी रास्ता तक्षशिला पे जा रहा है, मथुरा। तो नाउ उज्जैन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर बीड मेकिंग, राइट, मथुरा से कनेक्टेड है। मथुरा में हम कह रहे थे कॉटन टेक्सटाइल एंड ऑल बढ़िया मिलता है, शताका, मथुरा से भी कनेक्टेड है, कौशाम्बी से भी कनेक्टेड है, उज्जैन इज इंपॉर्टेंट, राइट। और उज्जैन के आगे अगर आप देखो, उज्जैन के आगे नीचे रास्ता लेकर आओ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, तो उज्जैन के नीचे, दिस इज उज्जैन, तो उज्जैन से एक रास्ता बाग होते हुए पहुंच रहा है भरूच, देखिए भृगु कच्चा भरूच पहुंच गया, और दूसरा रास्ता जो दक्षिण पथ है कंटिन्यू हो रहा है वाया महेश्वर, महिषमाती, राइट, महेश्वर के द्वारा पहुंचेगा, ये जो है घटोत्कच अजंता केव के आसपास है ये, राइट है ना, फिर जो है नीचे औरंगाबाद वगैरह होते हुए, इधर से जाओ तलोरा होते हुए, पीतलखोरा केव होते हुए, दिस विल रीच पैठान, प्रतिष्ठान, राइट, दिस इज पैठान। पैठान क्या है? सतवाहनास की कैपिटल है पैठान, राइट। अब यहीं से एक रास्ता अगर देखो तो एक रास्ता आपका इस तरफ जा रहा है वापस, और बाकी जगह दीज आर लाइक स्टेट हाईवेज आगे कनेक्ट करेंगे, राइट। इधर नासिक से कनेक्शन दिखाई देगा हमको, इधर देखो सोपारा, तो सोपारा हम कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सोपारा में सामान पहुंच रहा है, यस, सोपारा, कल्याण, राइट है ना, दीज आर योर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कल्याण, राइट। तो सोपारा, कल्याण, चौल, दभोल, ये सारे पोर्ट्स पड़ेंगे। सिमिलरली एक रास्ता इस तरफ भी जा रहा होगा, एक रास्ता आपका नीचे टेर इज अगेन इंपॉर्टेंट, टेर, दिस इज टेर,
टेर पहली बात तो अर्बन सेंटर है, और दूसरी बात इट इज नोन फॉर कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है टेर, वेरी वेरी फेमस फॉर कॉटन, राइट है ना, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है। प्लस प्लस यहां पे वुडन फोर्टिफिकेशन भी है टेर में, अब इसी समझ जान लो, वुडन फोर्टिफिकेशन, वुडन फोर्टिफिकेशन दिखेगा आपको, राइट। प्लस प्लस यहां पे ब्रिक चैत्य, तो चैत्य और जो है विहारा हमने बात करी थी, तो चैत्य बुद्धिज्म में, और बना हुआ है किस चीज का, ब्रिक्स का बना हुआ है, है ना। फिर आगे रोड जा रही है आपकी, तो दिस इज दी साउथवर्ड पर्कुलेशन। फिर इधर एक रोड चली जाएगी उस साइड, अमरावती धन्या कटका साइड, राइट है ना, तो अमरावती एंड ऑल। तो अगर इसे वापस देखो तो ये देखो भरूच से, नाउ दिस इज सतवाहनास का हाईवे, स्टेट हाईवेज कनेक्टेड विद वेरियस प्लेसेस, देवगिरी, दौलताबाद, नासिक, राइट है ना। फिर इधर आप देखो तो ये पहुंच रहा है कहां तक, विनुकोंडा, इधर अमरावती साइड पहुंच रहा है, राइट, मछलीपट्टनम एंड ऑल, या तो दिस इज अगेन टेर। अभी हम बात कर रहे थे टेर की, टेर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टागर, टागर टेर, राइट है ना, तो ये जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज हाउ दीज ट्रेड रूट्स आर देयर। ट्रेड रूट्स हमने समझा कि किस तरीके से इंडिया में, एक तो हमने अगेन ट्रेड रूट्स जस्ट सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ एक तो उत्तर पथ है, राइट, एक आपका दक्षिण पथ है, एंड देन देयर आर लाइक स्टेट हाईवेज इधर उधर, एंड देन देयर आर स्टेट हाईवेज, है ना, थोड़े थोड़े इधर उधर रोड्स कनेक्टेड है, हमने समझी बात। मेन दोनों यही है, जिसमें एक उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हमको दिखाई दिया था, उज्जैन, मथुरा हमें इंपॉर्टेंट सेंटर दिखाई दे रहा है, तक्षशिला इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, तक्षशिला, इधर कौशाम्बी और फिर पटना है, कौशाम्बी। और हमको समझ में आया कि हाँ ये तक्षशिला कनेक्टेड है सेंट्रल एशिया से, है ना, कनेक्टेड है आपका रोमन एम्पायर से, तो एक लैंड रूट है। और प्लस हम समझ रहे हैं कि हाँ इधर से सी रूट भी चालू हो चुका है, राइट, सी रूट भी चालू हो चुका है, और हम लोग कनेक्ट हो गए हैं रोम के साथ, रोमन एम्पायर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि हाँ ये ट्रेड रूट्स वगैरह कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, राइट। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ तो लेट्स टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली रोमन एम्पायर तो हमने समझा कि हाँ रोमन से हम किस रास्ते से ट्रेड कर रहे हैं, ये तो हमने बात कर ली। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रोम के साथ हम किस चीज का ट्रेड कर रहे हैं, राइट है ना, कि हाँ जो फॉरेन ट्रेड है रोम को ऐसा हम क्या दे रहे हैं कि हाँ रोम खुश हुए जा रहा है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो गुड्स इन फॉरेन ट्रेड, यस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो अगेन हम ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रोम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, राइट। हम कह रहे हैं कि हाँ देखो ऐसा सेंट्रल एशिया के साथ, ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी ट्रेड है, राइट, चाइना के साथ भी कनेक्शन है, सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्शन है, वेस्ट एशिया के साथ भी कनेक्शन है। बट द पॉइंट इज कि जो रोमन कनेक्शन है, राइट, रोमन एम्पायर, तो एक तो वेस्ट एशिया में काफी रोमन एम्पायर का पार्ट होता जा रहा है, एक बात, और दूसरी बात वॉल्यूम सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा हमको जो पैसा दे रहा है वो यही है, सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको रोमन एम्पायर से मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। तो इसीलिए रोमन एम्पायर पूरा रोमन एम्पायर ही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो नाउ तो विल सी कि हाँ जो है एक तो हमारा ये चीज मेन है कि हाँ हमारा सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। अगेन दूसरा जो है हम समझेंगे कि हाँ रोमन का जो मेजर यू कैन से कनेक्शन है, राइट, मेजर कनेक्शन है आपका सतवाहनास के साथ और जो है संगम एरिया के साथ, राइट, चेरास के साथ, चोलास के साथ, पांड्यास के साथ, उनके साथ मेजर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। ऐसा हमने पिछले चैप्टर से भी देखा था। नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली इंपोर्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो दे आर एक्चुअली इंपोर्टिंग, सबसे बड़ा जो इनका जो है जो यू कैन से इंपोर्ट है, तो ये सब कुछ क्या है, लग्जरी आइटम है, यू कैन से डेली गुड्स एंड ऑल, रोजमर्रा के सामान हम लोग नहीं खरीदते, ये लोग नहीं खरीदते, हमसे जो भी मंगाते हैं दिस इज मोर लाइक एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अमीरों की जो है यू कैन से इंपोर्ट आइटम से, अमीर ही मेनली क्या इंपोर्ट यहां पे कर रहे हैं, तो उन्हीं की डिमांड है कि हाँ ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, वही लोग क्या कर रहे हैं, मेजर यहां पे इंपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ सो हम देखेंगे कि मेजर गुड, सबसे बड़ा सबसे कीमती जो ये जो हमसे इंपोर्ट करते हैं वो है स्पाइसेस। तो विल फाइंड कि मेजर इंपोर्ट इज स्पाइसेस। इसमें भी पेपर, दीवानगी है पेपर की, इतनी दीवानगी है कि पेपर को यवन प्रिय कहा गया है।
यवन प्रिय, संस्कृत में पेपर को यवन प्रिय कहा गया है, ग्रीक्स का प्रिय, यवन बोले तो ग्रीक्स, तो ग्रीक्स का प्रिय है ना, दीवाने हैं ये लोग, तो इसे यवन प्रिय कहा गया। तो पेपर, कार्डमम एटसेट्रा एटसेट्रा, स्पाइसेस। अब क्या है कि हाँ स्पाइसेस आप कहेंगे घर घर में खाया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, इंपोर्ट करने की बात होगी, तुमसे बोला जाए ऑलिव ऑयल खाओगे, राइट, तो तुम देखोगे पहले कि हाँ अकाउंट में कितना पैसा है, ऑलिव ऑयल जो है पी लेंगे कि नहीं पी पाएंगे, राइट है ना, तो मैटर करता है भाई, ऑलिव ऑयल महंगा आता है, हर कोई नहीं खरीदेगा ऑलिव ऑयल, राइट है ना। अवाकाडो है, अब ये सब क्या है, इंडिया का नहीं है। अब आप कहेंगे हाँ तेल ही तो है, तेल है बट महंगा है भाई, तो अगर स्पाइस मंगा रहे हो यहाँ से, इंपोर्ट कर रहे हो तो महंगा है ना, ये आम आदमी के कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि पेपर, तो पेपर जो है, पेपर काफी फेमस है। इसके अलावा जो है यू कैन से सिनाबार एटसेट्रा, ये सारी चीजें मंगा रहे हैं। ओके, देन देयर आर ऑल्सो ऑर्डरिंग, है ना, इनके ऑर्डर में हम देखेंगे तो देयर इज स्पाइसेस, देन प्रेशियस स्टोन्स, शेल्स, प्रेशियस स्टोन्स, शेल्स, पर्ल्स, कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्लांट्स, कुछ एनिमल्स वगैरह भी मंगाते हैं लोग, है ना, यहाँ के एग्जॉटिक एनिमल्स, भाई शौक बड़ी चीज है, राइट है ना, तो जानवर वगैरह भी मंगवाए जा रहे हैं, राइट है ना। आइवरी हमने बात करी थी, आइवरी वर्क एंड ऑल, राइट, आइवरी वर्क एटसेट्रा, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आपको जो भी याद आए, आइवरी वर्क हो गया, राइट, हमने बात कर दी, पर्ल्स की बात कर दी, बीड्स की बात कर दी, बीड्स लिख लो, बीड्स लिख लो भाई, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, right, etc. So they are basically asking for all these things, right है ना। in fact टेक्सटाइल लिख लो, right, colored cloth, मसलिन, टेक्सटाइल कैसे भूल गए हम, right है ना, तो कलर्ड क्लोथ है ना कि हाँ डाई के साथ, जिसमें एक नाम आता है मसलिन, कपड़ा है मसलिन, राइट है ना, कि है हमारा ही कपड़ा है लेकिन मौसूल से ज्यादा था तो नाम मसलिन पड़ गया। देन डाइज ही मंगाते हैं, डाइज जैसे कि इंडिगो, तो ये सारा सामान हमारा काफी पॉपुलर है, राइट, और सारा सामान हमारा जो है जाता है कहाँ पे, यहाँ पे हम भेजते हैं। प्लस आगे भूल गए हम, आयरन से रिलेटेड क्या है, कटलरी, तो ज्वेलरी, कटलरी, तो मेटलर्जी रिलेटेड, राइट, कटलरी और लिख लो, कटलरी। तो कुछ चीजें फिंगर टिप पे रख लो, जैसे कि स्पाइसेस, यवन प्रिय हमेशा दिमाग में रहेगा, राइट, दूसरा टेक्सटाइल दिमाग में रख लो, और कटलरी दिमाग में रख लो कि हाँ 2-3 एग्जाम्पल जहां पे जरूरत पड़ेगी इसका आप दे देंगे, राइट। तो दीज आर दी मेजर एक्सपोर्ट्स, है ना, मेजर एक्सपोर्ट्स ना। इंपोर्ट अगर हम देखें, राइट, तो हमने बात करी पर्ल्स, आइवरी, प्रेशियस स्टोन्स एटसेट्रा, ये सारी हमने बात करी, किचनवेयर, कटलरी, ये सारी चीज हमने देखी। अगर हम देखें कि हाँ जो है इसी दौरान हमने ऑलरेडी बात करी कि चाइना का काफी सामान हमारे यहाँ डाइवर्ट हो जाता है, राइट है ना, डाइवर्ट होकर चला जाता है, ये हमने ऑलरेडी आपको समझाया है ना, बात हम लोग कर चुके हैं। आइए आप और आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी थी कि हाँ चाइना उधर सामान नहीं जा पा रहा, इंडिया के थ्रू सामान चला जाएगा, राइट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाउ हम क्या मंगा रहे हैं, राइट, हम लोग भी कुछ मंगा रहे हैं रोम से, हमें क्या चाहिए, तो हम लोग जो मंगा रहे हैं, हम मंगा रहे हैं रॉ मटेरियल, राइट। सो आर कॉल इज बेसिकली रॉ मटेरियल। तो हमारा जो, अगर आप देखिए इंपोर्ट, देखिए कि हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट इज बेसिकली रॉ मटेरियल। जैसे कि लेड एक बहुत फेमस इंपोर्ट है, राइट, लेड। अब सतवाहना से मार्क किया मैंने, सतवाहना का जो कॉइनेज है वो सबसे ज्यादा लेड का बनाते हैं कॉइन, वो उनका सबसे फेमस कॉइन क्या है, लेड का, सबसे ज्यादा कॉइनेज लेड का है। तो जब वो लेड के कॉइन बनाते हैं तो लेड की कॉइल्स मंगाते हैं, राइट है ना, पूरा जो है लच्छा मंगा लेंगे लेड का, और फिर उसके क्या बनेंगे, सिक्के बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि लेड इंडिया में नहीं मिलता है, आंध्रा में लेड मिलता भी है, बट उतना सिक्का बनाने के लिए लेड जो है इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल के नाम पे क्या लेड वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, यस। तो कॉपर, टिन, लेड, राइट। इसके अलावा कोरल, जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल्स, है ना, शौक बड़ी चीज है, तो कोरल्स ही मंगा लेते हैं हम लोग, कोरल्स है। देन वेरी फेमस रॉ मटेरियल के साथ साथ कि हाँ जो है जब बाहर से मंगा रहे हैं, मेडिटेरेनियन एरिया से मंगा रहे हैं, तो मेडिटेरेनियन एरिया की वाइन बहुत फेमस है, तो वाइन और वाइन रिलेटेड पॉटरी, है ना। वाइन ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ जो है वाइन थोड़ा अमीरों का शौक है, उस समय भी अमीरों के लिए ही था वाइन, है ना, महंगा शौक होता है अल्कोहल एंड ऑल। तो जो है वाइन जो है, अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ स्टील के ग्लास में, है ना, मटके में पलट ली वाइन और पी रहे, है ना, तो उसके लिए उस तरह के ग्लास चाहिए होंगे, उस तरह के जार्स चाहिए होंगे। सो नाउ तो देयर विल बी लाइक कि हाँ जो है वाइन और वाइन रिलेटेड पॉटरी, राइट, है ना, कि वाइन रिलेटेड पॉटरी, उससे रिलेटेड पॉटरी, महंगी पॉटरी, ये भी यहां से मंगाया जा रहा है, यस। प्लस ये जो हम सामान खरीद रहे हैं, मतलब जो सामान हम बेच रहे हैं,
इसके बदले उनको सोना देना पड़ेगा ना, कैसे खरीदेंगे हमसे, राइट। अगर उन्हें ये सारा सामान चाहिए तो बदले में उन्होंने हमको क्या दिया, बदले में उन्होंने हमको दिया, ध्यान से सुनो, बदले में उन्होंने हमको दिया गोल्ड, सिल्वर, राइट है ना। इनफैक्ट रोमन कॉइन्स भी दे सकते हैं हमको, वो अपने कॉइन दे सकते हैं, रोम के कॉइन दे देंगे। अब आप कहेंगे रोम का कॉइन का हम क्या करेंगे, बताते हैं अभी थोड़ी देर में, राइट है ना। तो फिलहाल वी विल फाइंड कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स वगैरह प्लस कॉपर, राइट है ना, कॉपर एंड ऑल, कॉपर ऑलरेडी देख दिया। तो हम क्या मेनली देखो तो हम यह जो मंगा रहे हैं रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, थोड़ा बहुत शौक की चीजें मंगा रहे हैं, बट मेनली रॉ मटेरियल। जैसा कि किसी जमाने में ब्रिटेन हमारे साथ करेगा, राइट। कॉलोनियल वर्ल्ड में हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में ब्रिटेन हमारे साथ यही कर रहा था कि हमको फिनिश गुड बेच रहा था और हमसे रॉ मटेरियल मंगा रहा था। हमने उल्टा कर दिया रोम के साथ। तो टेक्निकली सोचो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है। हम जो चीजें मंगा रहे हैं हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं जो कि सस्ता सामान है, सस्ता माल है। हम जो उसे बेच रहे हैं वो महंगा माल है, कलर करके कपड़ा बेच रहे हैं उसको, राइट है ना, पेपर बेच रहे हैं। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर हमने उससे खरीदा 100 रुपए का सामान, उसको बेचा 1 लाख रुपए का सामान, उसने हमको कैसे पे किया, उसने हमको गोल्ड और सिल्वर में पे किया है। तो अब क्या है कि ये जो ऐसा समझो कि हम रोम से सोना खींच रहे हैं, राइट। रोम से सोना जो है, सोना चांदी हमारी तरफ बह रहा है, बिल्कुल हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही बढ़िया है ना, मजा ही आ गया इससे बिल्कुल। तो खैर, तो वी आर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि हाँ हमने बेसिक चीजें यहां से मंगाई। नाउ अगेन क्या नॉर्थ इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हो रहा था? लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल। नॉर्थ इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा है, राइट, बट मेनली जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड है रोम के साथ वो भी है, बट ये मेनली वेस्ट एशिया के साथ है, लैंड रूट से, राइट ना, लैंड रूट साइड से कुशान वगैरह भी ट्रेड करेंगे, बट इट इज माइनर है ना, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ माइनर। मेजर जो हमें दिखेगा साउथ इंडिया के साथ हमको ट्रेड नजर आएगा। ओके, तो यह है सतवाहनास, और ये दोनों ही बेनिफिट करेंगे, बट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई सतवाहनास विल बी जो है बार्गेनिंग मोर, और बेसिकली सतवाहनास विल बी गेनिंग मोर। सतवाहनास को ही ज्यादा फायदा होने वाला है, राइट। सबसे ज्यादा फायदा ही इनफैक्ट सतवाहनास को होने वाला है। उनके बाद भरूच है, राइट है ना। आप कहेंगे सर संगम वाले जो है राज्यों को क्यों नहीं? संगम वाले राज्य छोटे राज्य है और उनके हिसाब से वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली छोटा होगा, कम होगा, और प्लस हो क्योंकि छोटे राज्य है तो उनका गेन भी अकॉर्डिंगली जो है उतना ही है ना। प्रोडक्शन एंड ऑल स्पाइसेस वगैरह ही बेच रहे हैं। बट ये सोचो कि भरूच से ऊपर से सिल्क ट्रेड वगैरह भी हो रहा है, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो सतवाहनास के पास है। तो सतवाहनास यहाँ पे अच्छा खासा फायदा उठाने वाले हैं, भरूच फायदा उठाने वाला है, राइट। तो लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन ये हमारे पास आ रहा है, यस हमारे पास ये लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो है पैसा खूब आ रहा है, सोना चांदी खूब आ रहा है, राइट। दिस इज समथिंग वी नो। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि हम फायदे में हैं, है ना, ये बात प्रूव करते हैं प्लाइनी। तो प्लाइनी ने बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, और उसमें वो कहते हैं, राइट, उसमें कहते हैं कि इंडिया जो है ड्रेन कर रहा है, रोम से वो सोना ड्रेन कर रहा है, ऐसा करके कंप्लेन करते हैं, राइट। प्लस ऐसी कंप्लेन्स भी आई हैं कि पेपर में बहुत खर्चा हो रहा है। दिस इज AD 22 जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हाँ जो है ये पेपर में बहुत खर्चा हो रहा है, जो हमारी अय्याशियां चल रही हैं, रोम ऐसा कह रहा है कि हमारी जो अय्याशियां चल रही हैं, खर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें बहुत पैसा चला जा रहा है। कि आप शौक में मंगा रहे हैं, इंडियन कटलरी मंगा रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या मंगा रहे हो आप, राइट, जिसमें अच्छा खासा पैसा हमारा ड्रेन हो रहा है, जा रहा है इंडिया की तरफ। एंड इवेंचुअली वी विल सी कि रोम विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, प्रोटेक्शनिस्ट होने लगेगा और कोशिश करेगा कि इस ट्रेड वगैरह को बैन कर दिया जाए, स्पेशली पेपर वाले ट्रेड को, स्टील वाले ट्रेड को, कि जो भी गैर जरूरी ट्रेड है, फर्जी ट्रेड है, कम से कम वो बैन कर दो ताकि हमारा पैसा इंडिया की तरफ फ्लो ना हो। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा था कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, बूम कर रही है, क्योंकि रोम का पूरा पैसा हम लोग छीने दे रहे हैं, राइट, हमारी तरफ रोम का पैसा आ रहा है। तो या सो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि यस दिस इंडो रोमन ट्रेड जो है हैज प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस होल एरा, राइट है ना, और हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में जो है इंडो रोमन ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्सो इट इज बेसिकली द रोमन ट्रेडर्स कमिंग टू अस। हम लोग बहुत रेयर जाते हैं, राइट है ना, तो हम लोग नहीं जा रहे कि हमारे ट्रेडर्स नहीं, हमारे बिजनेसमैन नहीं है जो जा रहे हैं, उनके ट्रेडर्स हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं। देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स कि कोई तमिल बिजनेसमैन है उस साइड चला गया है, रोम चला गया है। बेसिकली इट इज रोमन्स कमिंग टू अस, नॉट वी गोइंग टू देम। तो दिस वाज गुड्स इन फॉरेन ट्रेड, हमने रोमन ट्रेड की बात कर ली। अब यहीं पे एक छोटा सा डिस्कशन समझते हैं मनी इकोनॉमी का, राइट, मनी इकोनॉमी, कि हाँ ये जो इतने सिक्के वगैरह जो छप रहे हैं, राइट है ना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नाउ वी आर वेरी मच इनटू कॉइन्स ट्रांजैक्शन। तो मनी इकोनॉमी का अच्छा खासा पेनिट्रेशन हो रहा है। तो जो रोमन गोल्ड कॉइन आ रहा है, अब वो अगेन उसके ऊपर
ये तो लिखा है कि नहीं होगा कि 10 रुपए है ये, राइट। तो अगर सोने का वेट लेट से 10 ग्राम है तो 10 ग्राम सोने की उसकी वैल्यू है। आज के हिसाब से भी सोच लो कि हाँ 10 ग्राम सोने की वैल्यू अगर मान लो आज 55,000 रुपए है तो एक सिक्का मतलब 55,000 रुपए, सिंपल। तो इसमें क्वाइन में क्या लिखा है, कौन इसको मानेगा कौन नहीं मानेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि वो सोना है तो उसकी इंट्रिंसिक वर्थ की वजह से क्या वो सिक्का इंडिया में चलेगा, हाँ भाई सामान हम खरीदेंगे, क्या ही बुराई है इसमें, राइट है ना। तो यस, प्लस इंडिया में भी सोने के सिक्के इशू हो रहे हैं। तो हमने बात करी थी कि इंडो ग्रीक भी इशू करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इशू करेंगे कुशान्स, राइट है ना। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो है गोल्ड कॉइन अगर देखा जाए इंडिया में तो कौन इशू कर रहा था, कुशान इशू कर रहे थे। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टार्ट जो हुआ था वो इंडो ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। नाउ सो जो है ऐसा नहीं है, ऑल्सो ऐसा नहीं है कि कुशान जो सोना मिंट कर रहे हैं वो रोम से ही आया है, नहीं, उनके पास और भी सोर्सेस हैं। अल्ताई माउंटेन हमने बात करी थी सेंट्रल एशिया में, तो सेंट्रल एशिया है, सिंध है, कर्नाटका है, दालबूम है बिहार में, राइट है ना। दे आर द वन हु आर मिंटिंग देयर गोल्ड कॉइन्स। तो कुशान गोल्ड कॉइन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, राइट। प्लस रोम से भी आ रहा है ना। तो ये दिनार टाइप, तो जो गोल्ड कॉइन बना रहे थे बोलेंगे दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और ये आगे भी चलेगा। ये गुप्ता पीरियड में भी हमें गोल्ड कॉइन नजर आता रहेगा। तो व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि द बेस्ट टाइप ऑफ कॉइन विच इज अ गोल्ड कॉइन, राइट है ना, कि हाँ गोल्ड, इससे महंगा क्या बना दोगे, है ना। तो गोल्ड कॉइन जो सबसे महंगा कॉइन है इस एरा में, इस समय में अच्छा खासा प्रिविलेंट है, राइट, एग्जिस्ट करता है, अच्छा खासा प्रिविलेंट है यहाँ पे, है ना। ऑल्सो सेकेंड लेयर पे देखें, ये बड़े ट्रांजैक्शन के लिए हो गया, महंगे ट्रांजैक्शन के लिए यू हैव गोल्ड कॉइन। सस्ते ट्रांजैक्शन के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए मैंने बात कही थी कि हाँ कॉपर है, लेड है, प्रोटीन है, ऐसे जो बेस मेटल्स वगैरह हैं उनके कॉइनेज एग्जिस्ट करते हैं फॉर द बेसिक ट्रांजैक्शंस, लो ट्रांजैक्शंस, विच मीन्स है ना, जिसमें हम ये भी कह रहे हैं कि सतवाना से सबसे ज्यादा कॉइनेज इशू किया है, पीछे हमने देखा। तो दिस मीन्स कि नाउ ये जो कॉइन का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ चुका है, अच्छा खासा बढ़ चुका है। एंड नाउ यू कैन से कि बार्टर सिस्टम जो है, बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट पूरी तरह से ऑलमोस्ट रिप्लेस हो गया है बाय करेंसी। ये भी इस समय की उपलब्धि है। अब बार्टर सिस्टम में ये क्यों नहीं कह रहा खत्म हो गया, खत्म इसलिए नहीं हो गया है क्योंकि दिस माइट स्टिल एग्जिस्ट इन द रूरल एरिया, राइट। और जो करेंसी है, जो कॉइनेज है, चाहे वो गोल्ड हो और चाहे वो बाकी के हो, राइट, या गोल्ड, सिल्वर बहुत कॉमन है, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे आपके अर्बन एरियाज में, अर्बन फेनोमेना है, एंड योर सबर्ब्स, अर्बन के आसपास का एरिया। और रूरल एरियाज में कॉइनेज भी होगा, लेकिन मेनली डोमिनेट करेगा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। बार्टर सिस्टम हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, आज भी इंपॉर्टेंट है जो है गांव देहात में। सो मनी इकॉनमी, तो मनी इकॉनमी का जो है प्रिविलेंस है, अच्छा खासा प्रिविलेंस है, नॉट ओनली कुशान सतवाना जैसी बड़ी डायनेस्टीज, बल्कि हम देखेंगे कि छोटे छोटे डायनेस्टीज जो है, नागाज, योध्याज, मित्राज एंड ऑल, ये लोग भी अपना कॉइनेज वगैरह इशू करेंगे, विच शोज कि देयर इज ह्यूज एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉइनेज सिस्टम। अब वो जो इतना बढ़िया कॉइन नहीं बना सकता, क्या वो पंच मार्क्ड कॉइन में काम चला लेगा? हाँ, वो पंच मार्क्ड कॉइन में चला लेगा। इनफैक्ट संगम साइड भी हमको कहीं कहीं दिखेगा कि पंच मार्क्ड कॉइन्स वगैरह है, राइट। सो अगेन जैसे भी होगा, कॉइनेज का एक्सेप्टेंस इस एरा में जबरदस्त हो चुका है। दिस इज समथिंग विच वी वांट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट। तो डीप पेनिट्रेशन ऑफ कॉइनेज सिस्टम। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट विच इज अर्बन सेटलमेंट। सो एज वी हैव डिस्कस, क्या वैसे बहुत सारे सेंटर, जैसे हमने नाम लिया, उज्जैन का नाम लिया, राइट, मथुरा का नाम लिया, हम बात कर रहे हैं जो है कौशाम्बी की बात कर रहे हैं, या पैठान की बात कर रहे हैं, या टेर की बात कर रहे हैं। तो नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ अर्बन सेंटर्स कमिंग इनटू पिक्चर। ऑलरेडी मैंने काफी सारे नाम लिया, जैसे हमने करीमनगर वगैरह की हम बात कर रहे थे। तो टाउन्स ड्यूरिंग कुशान एंड सतवानास, तो हमें दिखाई देगा कि बहुत सारे सेंटर, जैसे हम महाजनपदा से बात कर रहे थे, राइट, वो सारे शहर अभी भी जो है बड़े बड़े शहर बनेंगे। वैशाली है, पाटलिपुत्र है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है, मथुरा है, इंद्रप्रस्थ है। तो अगेन इन कुशानाज, नॉर्थ इंडिया अगर आप देखो तो कुशान के उसमें भी, एरा में भी, या कुशान के एरिया में भी, या फिर नॉर्थ इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ अर्बन सेंटर्स, राइट। तो कुशान के टाइम में भी अर्बन सेंटर्स है, कुशान के एरिया में भी अर्बन सेंटर्स है, राइट। एंड इफ यू सी अगेन, इसमें कुछ और अगर अर्बन सेंटर्स आप मार्क करना चाहें, सो यू कैन राइट अबाउट, यहाँ जो है, अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, ना लिखें चलेगा, लेकिन अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ चीजें सुने रहो। जैसे बिहार में
कुछ साइट्स है, फॉर एग्जांपल चिरंद है, चिरंद, पान, सोनपुर, बक्सर, दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट, है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो है ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी बिहार से लगा हुआ, वी हैव खैरादी, मेसन। क्या है कि यूपीएससी आजकल इस तरह से मैप रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, तो जितना सुने रहो उतना अच्छा। मेसन, खैरादी, मेसन, राइट। सिमिलरली जो है बाकी यूपी में अगर हम देखें तो देयर आर मोर टाउन्स लाइक सोहागौरा, राइट, सोहागौरा, भीता, कौशाम्बी, अतरंजी खेरा, भीता, राइट, सुने रहोगे तो हाँ टिक मार पाओगे, है ना। तो यही पर्पस है बेसिकली। ओके, मथुरा तो देखो अब है ही, मथुरा क्या ही इसमें याद रखोगे। मथुरा, एक है सचान कोट, सचान कोट लखनऊ के पास है, सचान कोट, दिस इज क्लोज टू लखनऊ। एंड एक और नोट कर लो कहीं समझ पाओ, सोंख इज क्लोज टू मथुरा। तो नॉर्थ इंडिया में दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स, राइट। प्लस पंजाब साइड मार्क कर सकते हो आप, इज जालंधर, लुधियाना, रोपर, राइट, दीज आर द प्लेसेस जहां पे हमको अर्बन जो है सिग्निफिकेंस मिलेगा। तो जालंधर, दीज आर द लोकेशंस, जालंधर, देन जो है लुधियाना, इन लोकेशंस में भी हमको अर्बन डेवलपमेंट दिखाई देगा। ओके, एक राजस्थान की साइट एक और हम मार्क करते हैं, विच इज रंग महल इन राजस्थान। तो नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि नहीं, वो सारी खाली बड़े नाम नहीं, देयर आर अदर नेम्स एज वेल, जो कि अर्बन सेंटर्स की तरह, शहरों की तरह उभर कर आ रहे हैं। और ये डिस्कशन हमने किया अभी खाली नॉर्थ इंडिया में, राइट। ऑल्सो दिस इज पीक ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट। इस समय का जो अर्बनाइजेशन है, कुषाण के टाइम में जो अर्बनाइजेशन है, दिस इज पीक ऑफ अर्बनाइजेशन। और यहां पे हमें दिखाई देगा कि हाँ बर्ड ब्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन है शहरों में, राइट, बर्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के शहर है, ये शहर जाने जाते बिजनेस के लिए, राइट, ट्रेड के लिए, ऑफकोर्स, राइट, बर्ड ब्रिक। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड में अगले जोन में जब हम जाएंगे तो यही वाले बर्ड ब्रिक निकाल के कुछ और बनाया जाएगा। तो जो पीक ऑफ अर्बनाइजेशन है वो टेक्निकली यही है, यही बेस्ट टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिलेगी, राइट। प्लस साउथ इंडिया की साइड, एक तो उज्जैन तो है ही, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग उज्जैन अगेन, राइट, मालवा में उज्जैन। बट वहीं पे अगर आप साउथ इंडिया चलिए आंध्रा साइड में, तो ये फाइंड, हम बात कर रहे थे टागर की, टेर, राइट, टेर इज इंपॉर्टेंट। प्लस यू विल फाइंड पैठान, हमने देखा, राइट, धन्य कटका अमरावती के पास है। तो जहां से आपकी कृष्णा नदी शुरू होती है वहीं पे आपको दिखाई देगा नागार्जुन कोंडा, राइट, अमरावती, धन्य कटका, राइट, है ना, भरूच, सुपारा, अरिकामेडु। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट, है ना। तो जो है यहीं पे अमरावती मार्क कर लो, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। एक बार कॉपी में ऐसे लिख लोगे ना तो फिर अपना हो जाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाओगे, राइट। कावेरी पटना पहले भी देखा हुआ है। तो दीज आर, तो साउथ इंडिया में भी हम देख रहे हैं, सदर्न साइड में भी हम देख रहे हैं, विंध्यास के नीचे भी हम देख रहे हैं कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जो कि अर्बनाइज हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन जो है ग्रो कर रहा है वहां पे। तो सेवरल सातवाहना सेटलमेंट्स जो है हमें तेलंगाना वगैरह में एक्सकेवेट होते दिखाई दिए। नाउ द पॉइंट इज कि डिक्लाइन क्या हो रहा है नाउ, क्यों डिक्लाइन हो गया? डिक्लाइन होने के देखो 2-3 रीजंस है। एक तो समझो कि 300 के आसपास, या ऐसा समझो 250 के आसपास आते 250 सीई, 250 के पास आते पहली बात तो डिक्लाइन कर रही है आपकी सतवाहना डायनेस्टी, तो साउथ इंडिया भी चला गया, तो सतवाहना डिक्लाइन कर गए। प्लस 250 तक आते कुषाण अंपायर भी डिक्लाइन हो गई, तो ये भी चला गया। तो 2 बड़ी अंपायर डिसॉल्व हो रही हैं। और तीसरा 250 तक आते जो रोमन ट्रेड है, ये भी जो बैन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। प्लस आगे जाके हम देखेंगे तो रोमन अंपायर डिक्लाइन भी होने लगेगी। तो जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, जो हमको पैसे दे रहा था, वही नहीं रहा, राइट। जब वो नहीं रहा, वो बिजनेस ही नहीं रहा, तो फिर क्या ही ग्रोथ होगी। तो दैट इज द रीजन कि जो हम देख रहे हैं कि 300 पे आ रहे हैं, 300 तक आते क्यों हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कंप्लीट डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कंप्लीट डिक्लाइन नहीं होगा, बट हाँ डिक्लाइनिंग हो जाएगा,
धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। तो ये जो फील है, ये इतना बढ़िया जो है यू कैन से ट्रेड हमको गुप्ता एम्पायर में नहीं नजर आएगा, राइट है ना। तो कमिंग बैक, तो जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ ये जो 300 CE है, राइट, तो अच्छी इकोनॉमी हमको ग्रोथ दिखी है, बट अब धीरे धीरे जो है डिक्लाइन सा होने लग जाएगा। तो गुप्ता एम्पायर में आप समझो, गुप्ता एम्पायर जो हमारा अगला चैप्टर है, गुप्ता एम्पायर में इकोनॉमी अच्छी भी है बट डिक्लाइन भी कर रही है, राइट है ना। होता है ना, पैसा भी है लेकिन कमाई अब नहीं हो रही है, अब क्या करें, है ना। तो वो वाला मुद्दा है गुप्ता एम्पायर। बट फिलहाल हमने समझा मर्केंटाइल एरा, और मर्केंटाइल एरा की सारी कहानी हम लोगों ने देख ली। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मर्केंटाइल एरा। अब जैसे नागार्जुन कोंडा अर्बनाइज्ड है, राइट, यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ था, उसका ये बचा हुआ है अभी, राइट है ना, रिमेन्स है। तो यार, तो दिस वी हैव सीन कि हाँ जो है किस तरीके से हुआ डिक्लाइन, ऑल की हमने बात कर ली क्यों हुआ है। तो दिस वाज ऑल अर्बन सेटलमेंट। तो वी हैव सीन ऑल द टॉपिक्स। तो ये हमने बात कर ली है जो है आपके मर्केंटाइल एरा में क्राफ्ट, ट्रेड और अर्बनाइजेशन की। प्लस ये कुछ सवाल है, एक यवन प्री पूछा था 1995 में, बहुत ही आसान सा सवाल है, राइट। सिमिलरली इस बार 2023 के सवाल में पूछा था धन्य कटका कहाँ पे, राइट है ना। ऐसा ज्योग्राफी रिलेटेड सवाल आता है, इसे मैं कह रहा था कि फोकस करो, राइट। ऐसा कुछ भी ऐसा नया साइट दिखे तो देख लो एक बार, टेर कहाँ है, राइट, धन्य कटका कहाँ है, धरनीकोटा कहाँ है, नागार्जुन कोंडा कहाँ है, राइट, सुपारा वगैरह हम मार्क कर रहे थे। तो इस तरह का सवाल पूछा हुआ है ना। फिर पूछेगा, फिर पूछ लेगा, सुने रहो। धन्य कटका लिखा था RS शर्मा में, है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर जो है। अच्छा बाय द वे, ये स्पेक्ट्रम की सीरीज दिस इज ऑलरेडी जो है रनिंग, है ना। आई होप आप इससे भी पढ़ रहे होंगे, और दोनों ही जगह आप कोई बैकलॉग नहीं छोड़ रहे होंगे, राइट है ना। समग्र बैच में बने रहिए, सारी क्लासेस देखिए, मिस मत करिए, एंड बहुत जल्द आप काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इन सब्जेक्ट्स में। चलिए बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। बाय बाय, टेक केयर।